ये कहानी है हमारे हीरो चिन डोंगे की, जो कि काफ़ी हैंडसम एंड टैलेंटेड भी है। किसी ज़माने में एक फायर फाइटर भी हुआ करता था। एक एक्सीडेंट की वजह से उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। उस इंसिडेंट के बाद से वो कभी आराम से सो ही नहीं पाया। उसे वही वाला भयानक सपना ही बार बार तंग किया करता था। अभी ये अपनी टीम के साथ मिलके रेस्क्यू वगैरह का काम करता है। डोंगे, जिसे कि टीममेट्स मॉनिटर भी बुलाते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑनर को उसके फर्स्ट फैक्ट्री के मुतालिक बताने के लिए ही उनकी पोती मिस हुआ की बर्थडे पार्टी में आया होता है कि टाइम मिला तो उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि आखिर कंपनी में क्या क्या हो रहा है। वो फर्स्ट टाइम ही हुआ को इतने करीब से देख पाता है। वैसे तो ग्रैंडपा की कंपनी का सारा इंतजाम हुआ का स्टेप ब्रदर चैन संभालता है, और हुआ तो बिल्कुल उसे अपने सगे भाइयों की तरह ही प्यार करती है। ग्रैंडपा की भी यही विश है कि दोनों बहन भाई हमेशा ऐसे ही खुश रहे। हुआ को अपनी बर्थडे पार्टी की स्पीच देनी थी, जो कि उसे बिल्कुल भी याद नहीं थी। अंकल फैट ही उसे इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अंकल फैट की बातें मॉनिटर को और इसकी टीम की बातें हुआ को सुनाई देने लगी थी, और इसी कारण हुआ बेचारी अपनी स्पीच सही से कर ही नहीं पा रही होती। तो सभी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये हमेशा ऐसी डम की डम भी रहेगी। इसे काफ़ी बुरा लगता है, तो ये इमोशनल होते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब सोशल मीडिया पे हेट कमेंट्स पढ़ के ना इस बेचारी का तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। मॉनिटर को ग्रैंडपा से फैक्ट्री के बारे में बात करनी थी, इसी चक्कर में हुआ के रूम में ही घुस आता है, और यहाँ पे कोइंसिडेंटली इन दोनों की फर्स्ट किस भी हो गई थी। ये तो शुक्र था कि वो ड्रंक थी। वो तो फिर इसे अंकल फैट समझ के खुद को यहाँ से कहीं बहुत दूर ले जाने को बोलने लगती है। मॉनिटर को हुआ को ले जाते देख के पूरी टीम फिर उन्हें फॉलो ही करने लगी थी। सो फाइनली ये लोग एक होटल में हुआ के लिए रूम वगैरह बुक करवा लेते हैं। घर में तो सभी आके ना यहाँ पे हुआ को लेके अपने मॉनिटर को काफ़ी ज़्यादा छेड़ने भी लगते हैं, और ये भी कि तुम लोगों का कपल बहुत अच्छा लग रहा था। तभी एक लड़का उसे बताता है कि ग्रैंडपा को हुआ के लिए एक टीचर की तलाश है, जो कि उसे कंपनी के बारे में ही कुछ नॉलेज वगैरह देगा। सो तुम इसी बहाने से ग्रैंडपा से जाके ना फैक्ट्री के मुतालिक बात कर लेना। उसे भी इसका आइडिया अच्छा लगता है। हुआ कि अगले दिन जैसे ही आँख खुलती है तो एकदम सरप्राइज को उसे इस होटल रूम में कौन लेके आया। सीसीटीवी फुटेज देखने पे उसे 3 बॉयज नजर तो आते हैं, बट उनके यहाँ पे फेसेस वो देख ही नहीं पा रही होती। आईडी का भी पता चलाना चाह रही थी, बट उसे पता चलता है कि एक्चुअली में रात को इसने अपनी आईडी का ही यूज़ करके रूम बुक करवाया था। ये अब उनके बारे में तो नहीं जान पाते। यहाँ पे इस पर्सन को ये ज़रूर कह देती है कि ये फुटेज डिलीट कर देना, ये ना हो कि फिर मुझे लेके ना लोग रूमर्स ही फैलाना स्टार्ट कर दे। अब फिर बाद में चुपके से घर पे आती है कि कहीं ग्रैंडपा मुझे देख के इंसल्ट करना ही ना स्टार्ट कर दे। बट यहाँ पे उनकी नज़र इस पर पड़ तो चुकी थी, लेकिन वो इसे लेके काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद भी लग रहे होते हैं, और इसे ये भी बताते हैं कि मैंने ना अब तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया, और इसके लिए तो उन्होंने एक लड़का भी तलाश करके ऑलरेडी ही रखा हुआ था। और ये भी कहते हैं कि आज से ना कंपनी के बारे में ना मैं तुम्हारे लिए एक टीचर को हायर कर रहा हूँ, ताकि वो तुम्हें कुछ नॉलेज वगैरह दे सके। ये हैरान तो होती है। अब वो इसे ये भी कहते हैं कि मैंने तो ये भी सोच लिया है कि अब से ना कंपनी का हायर मैं तुम्हें ही बना दूंगा। ये कहती है कि नहीं, मेरा भाई चन है ना, आप उसे भी तो बना सकते हैं। पर ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, वो नहीं, बल्कि तुम ही संभालोगी। ये बेचारे परेशान। खैर अब वो कहाँ इसके सुनने वाले थे। यही कहते हैं कि रेडी होकर कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये बेचारी अब फिर उन्हें क्या ही जवाब देती। फिर फ़ौरन से कंपनी में पहुँच आई होती है। इधर लिफ्ट में जैसे ही इस पे मॉनिटर की नज़र पड़ती है तो वो सरप्राइज इससे छुपने की कोशिश करने लगा था, बट ये उसे देख लेती है। इवन के यहाँ पे उसके फाइल को रीड आउट करने लगी थी। इसे पता चल जाता है कि ये साहब मेरा टीचर बनने के लिए यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आया। उसे रात को जो कुछ भी हुआ था कुछ भी याद नहीं होता। खैर अब यहाँ पे इसे काफ़ी सारी बातें सुनाने लगी थी, और उल्टी सीधी हरकतें भी करके कहती है कि तुम शराफत से यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो ऐसे कैसे यहाँ से जा सकता था, इसलिए इसे भी काफ़ी सारा भाषण देना स्टार्ट कर देता है। ये सब कुछ ग्रैंडपा भी देख रहे होते हैं, और वो तो मॉनिटर की पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। अब हुआ ने सोच लिया था कि ठीक है, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो मुझे भी उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। वो तो फिर छत पे ही जाने की कोशिश करने लगती है। इसने अपने ग्रैंडपा को ही ब्लैकमेल करने का सोच लिया था कि अगर वो वैसे नहीं मान रहे हैं तो ऐसे तो मान ही जाएंगे ना। ग्रैंडपा ने इंटरव्यू लेने की बजाय यही पक्का फैसला कर लिया था कि आज से हुआ के टीचर मॉनिटर तुम ही हो। ये उनसे कहता है कि देखिए आप गलत समझ रहे हैं,
मैं तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट फैक्ट्री के बारे में आपको बताने के लिए आया था, बट ग्रैंडपा कहाँ उसके सुनने वाले होते हैं। इधर हुआ ऊपर चढ़ तो गई थी, बट यहाँ पे फिर सोच में पड़ जाती है कि नहीं, मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। कहीं ग्रैंडपा मुझे लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन में तो नहीं आ जाएंगे ना। कुछ लोग इसे ऊपर देख के यही समझने लगते हैं कि शायद ये यहाँ से कूदने की कोशिश कर रही है। ग्रैंडपा ने मॉनिटर को ही ना अपनी हुआ का टीचर बनने के लिए कह दिया था कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ऑनेस्ट एंड काइंड हो। ये सारी बातें यहाँ पे सोच के जा ही रहा होता है कि तभी से पता चल जाता है कि मिस हुआ ऊपर से कूदने की कोशिश कर रही है। ये भी बाकी सबकी तरह फौरन से उसके पास पहुँच जाता है। यहाँ पे हुआ का पाँव फिसल ही जाता है इससे पहले कि वो नीचे गिरती, बिल्कुल एक हीरो की तरह। ये फिर उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे ही गिरे थे। अब तभी अचानक इन्हें ग्रैंडपा के हार्ट अटैक होने का पता चलता है। हुआ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उधर हॉस्पिटल में इन्हें अब मालूम होता है कि ग्रैंडपा तो एक्चुअली में कोमे में जा चुके हैं। सारे शेयर होल्डर्स इसे ही डांटने लगते हैं कि तुमने आखिर क्या किया, तुम्हारी वजह से ही ग्रैंडपा की हालत हुई है। उन्हें कहती है कि नहीं, आप जैसे समझ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मुझे कंपनी का हायर बनाना चाहते थे और मैं नहीं बनना चाहती थी। बेचारी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब सारे शेयर होल्डर्स इसी पे ही छोड़ देते हैं कि ठीक है, अब तुम ही कोई फैसला करो कि उनके बाद कौन कंपनी संभालेगा। इसने भी फैसला कर लिया था। ये सब कुछ संभालने के लिए अपने भाई को ही कह देती है। वो भी खुश हो जाता है। मॉनिटर बाद में फिर हुआ के पास पहुंचा होता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे तुम्हारा टीचर बना दिया था, बट ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि मुझे किसी भी टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन कि इसका भाई भी इसका साथ देने लगा था कि वो तो अब वैसे भी कोमा में चले गए हैं, सो हम तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। अब ये भी फ़ौरन से इसे यहाँ से जाने को बोल देती है। मुझे तुम जैसे टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके जाते ही पीछे से इसका भाई इसे एक कार्ड थमाता है कि जाके ना कुछ क्लाइंट्स वगैरह के लिए मेरे लिए शॉपिंग करके लेके आओ। ये भी फ़ौरन से शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में पहुंच आई होती है। अब तभी ऊपर से ये उसे आके रोक देता है कि देखो, तुम ऐसा मत करो। अगर यहाँ पे किसी रिपोर्टर ने तुम्हें देख लिया ना तो तुम्हारी बहुत बदनामी हो जाएगी कि अपने ग्रैंडपा के हॉस्पिटल होने के बावजूद भी तुम यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ गई हो। तभी इन दोनों की नज़र एक रिपोर्टर पर पड़ भी जाती है। वाकई में वो तो इसकी फ़ोटोज़ ही क्लिक करने लगा था। ये फ़ौरन से उसके पीछे भागते हैं, बट इसे तो बाइक पर बैठना बिल्कुल नहीं आ रहा होता। वो तो फिर इसे जैसे यहाँ पे बिठाता है ना तो इसकी ड्रेस फट जाती है। वो फ़ौरन से अपना कोट उतार के इसे दे देता है। दोनों ही फिर उसे फॉलो करने लगे थे। उसे पकड़ते भी हैं, बट अचानक ही वो तो पानी में ही गिर गया था। अब फिर मॉनिटर बिल्कुल हीरो की तरह पानी में जाके उसे बचा लेता है। अब फिर उसने इसकी जान बचाई थी तो इसलिए उसे इन सबको बताना ही पड़ जाता है कि एक्चुअली में मुझे किसी पर्सन ने पैसे दिए थे कि मैं हुआ की रेपुटेशन को ख़राब कर सकूँ और इसकी यहाँ पे वीडियो बना सकूँ। अब ये उसकी बातों को मानने को तैयार ही नहीं होती। यही कहती है कि अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए मॉनिटर ने ना ये सब नाटक किया होना है। वो उसे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा कि तुम समझ रही हो। अब ये कुछ भी मानने को तैयार नहीं होती है तो वो भी इस पे गुस्सा करता हुआ चला जाता है। बाद में हमें चन को ही दिखाया जाता है जो कि देखता है कि इसकी बहन ने ना यहाँ पे यही सबको कह दिया था कि वो तो अपने दादाजी के लिए शॉपिंग करने आई थी, तो इसलिए इसकी ये वीडियो वायरल हो गई थी। ये भी खुशी खुशी घर आती है कि देखा मैंने अपनी इंटेलिजेंस की वजह से ना क्या कर दिया। यहाँ पे इसका भाई तो ज़रा भी खुश नहीं लग रहा होता। मीन के ये सब कुछ उसके भाई ने ही करवाया होगा कि इसकी रेपुटेशन बस ख़राब होकर रह जाए और जैसे तैसे करके ना ये यहाँ से चली ही जाए। आखिर वो अपनी बहन से इतना ज़्यादा हेट क्यों करता है उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा ना। मॉनिटर बाद में इसके दादाजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल ही पहुंचा होता है, बट ये उसे मना कर देती है। अब यहाँ से जा ही रहे होते हैं बहस करते हुए कि तभी अचानक इसकी नज़र एक लेडी पे पड़ती है जिसके पास तो ट्रीटमेंट वगैरह करवाने के लिए ना पैसों की बहुत ही कमी होती है। ये सब कुछ देख के हुआ को अच्छा नहीं लगता। हुआ ने हॉस्पिटल के बाहर ही एक कैंपेन चला दी थी कि जहाँ पे सबको इन जैसे लोगों के लिए हेल्प करने को ही बोलने लगती है। जब जैसे ही ऊपर से इसका भाई आता है ना तो उन्हें सबको बता देती है कि ये सब कुछ अरेंज ना मेरे भाई ने ही किया था। वो भी खुश हो जाता है। यहाँ पे वो कुछ पैसे डोनेट तो करना चाहता था। अब ये इतनी सारी रकम बताती है कि उसका भाई भी सरप्राइज। अब यहाँ पे मजबूरी में उसे इतने सारे पैसे डोनेट तो करने पड़ गए थे। ऑफिस में आके अपनी बहन को डांटने भी लगता है कि तुम्हें ये सब करने की आखिर क्या ज़रूरत है। खैर वो कहाँ इसके सुनने वाली होती है। रात को इसे अपनी सिस्टर वाली वीडियो मिल ही चुकी थी जहाँ पे ये 3 बंदों के साथ थी। ये सब देख के ना इसका भाई तो खुश हो जाता है और फौरन से किसी को ये वाली वीडियो फॉरवर्ड कर देता है। अगले दिन हुआ जैसे ही देखती है ना कि इसकी यही वाली वीडियो वायरल हो चुकी है, बेचारी काफ़ी परेशान हो गई थी। सभी लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये तो बहुत ही कैरेक्टरलेस है वगैरह वगैरह। इसका भाई तो मीडिया के सामने आके यही कहता है कि मेरी बहन की प्राइवेट लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना उस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। और हाँ, हमारी कंपनी में भी ना उस लड़की की कोई जगह नहीं है। इस बेचारी को ना घर से ही बाहर निकाल दिया गया था। ये बेचारी भाई को बहुत कहती है कि देखें उसमें मेरी कोई गलती नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। बट वो कहाँ इसकी मानने वाला था। उसे तो पहले ही मौका चाहिए था इसे घर से निकालने का, सो वो उसे मिल गया।
दूसरी तरफ मॉनिटर की टीम भी ये सब कुछ देख रही होती है और आपस में बातें ही कर रही होती है कि देखें, इस लड़की ने पहले कंपनी का हायर ना बनने के लिए रूफटॉप पे जाके कूदने की कोशिश की थी और अब ना जाने क्या कर लेगी। आखिर को इसके भाई ने इसे घर से जो निकाल दिया। ये सब कुछ जैसे ही मॉनिटर सुनता है ना, तो वो तो इसे लेके परेशानी हो गया था और फौरन से इसे लेने के लिए वहां से चला जाता है। इधर हमें चैन को ही दिखाया जाता है, जिसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि उसी की ही असिस्टेंट थी। अब यहाँ पे वो भी कहती है कि तुम्हें अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये यहाँ पे उसे कहता है कि पहले ही बचपन में इसकी मॉम ने और इसने मेरे पापा को मुझसे और मेरी मॉम से छीन लिया था, इसलिए अब मैंने जो भी उसके साथ किया ना वो बिल्कुल ठीक है। मैं इनके बचपन से ही उससे हेट करता आया था। अब आज जो कुछ भी हुआ था ना, इस बेचारी की हालत ही ख़राब हो गई होती है। इवन कि इसके फ्रेंड्स तक ने इसे अपने घर में रखने से मना कर दिया था। बेचारी बिल्कुल होमलेस होकर रह गई होती है कि अब मैं आखिर कहाँ पे स्टे करूँगी। अब तभी कुछ ड्रंक पर्सनस ना इसके पीछे लग जाते हैं, जैसे उनसे बच के भाग रही होती है इससे पहले कि इसका एक्सीडेंट होता। ऊपर से मॉनिटर आके इसे बचा लेता और यही कहने लगा था कि मैं तो तुमसे अपना वो कोट लेने के लिए आया था जो कि मैंने तुम्हें दिया था। ये इमेजिन करने लगती है कि वो तो मैंने फाड़ दिया था। सो इसलिए इस बारे में उससे कोई बात नहीं करती है। वो तो फौरन से इसे अपने साथ घर चलने को बोलता है। ये कहती है कि क्यों, मैं अकेले पर्सन के पास रहने के लिए क्यों जाऊं। बट वो तो ज़बरदस्ती से लेकर जाने लगता है कि तुम जैसे समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे मेरी एक पूरी फैमिली है। और वाकई में इतने सारे मेंबर्स को देख के ये अब तो कुछ रिलीफ फील करती है, लेकिन फिर भी यहाँ से जाना चाहती थी। बट सारे इसे डराने लगते हैं कि यहाँ से जाना ना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। ये सब देख के बहुत डर जाती है और फिर फाइनली इसने इन लोगों के साथ मिलके यहाँ पे रहने का डिसाइड कर ही लिया था। इसके अलावा उसके पास तो कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। इसे रहने के लिए एक डॉग का ही रूम मिला होता है, लेकिन जब इसे पता चलता है कि मॉनिटर तो बिल्कुल एक शांति वाली प्लेस पे रहता है ना, तो ये फौरन से उसके बेड पे धावा बोल देती है कि मैं तो यहीं पे रहूंगी। वो इसे जैसे ही उठाने के लिए आता है, तभी अचानक इसके क्लोज आने की वजह से ना उसे तो गहरी नींद आ जाती है और वो बेहोश। ये इसकी चीखें सुन के सारे मेंबर्स वहाँ पे आ जाते हैं और ये सीन देख के एकदम सरप्राइज के हमारे बॉस इतनी जल्दी सो कैसे गया। आज तो मॉनिटर को बहुत ही अच्छी नींद आती है। अगले दिन वो तो खुद ही हैरान था कि मैं इतने आवर सोता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। मिस हुआ तो बेचारी फिर वही डॉगी वाले रूम में ही सोई होती है। अब जैसे ही विंडो वाली साइड पे आती है ना, तो इन सारे बॉयज़ को शर्टलेस में देख के ना काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और फिर मन ही मन में खुश भी हो रही होती है कि ये तो बहुत ही हैंडसम है। खैर, अब डॉगी के चाटने की वजह से इसकी शर्ट में से स्मेल आ रही होती है। ये फिर वहाँ से नहाने के लिए चली जाती है। बट यहाँ पे ना इसे नहाते वक्त काफ़ी दिक्कत भी हो रही थी। अब तभी ऊपर जैसे मॉनिटर यहाँ पे आता है ना, तो इसे देख के सरप्राइज वो बेचारे तो परेशान ही हो जाता है। इसे छुपाने की कोशिश करने लगा था कि कहीं बाकी टीममेट्स इन दोनों को देख ही ना ले, वरना फिर बाद में ना इसे काफ़ी ज़्यादा छेड़ते भी सही। वह बेचारी तो बहुत ही परेशान थी कि पता नहीं आखिर मैं घर कब जाऊंगी, मेरा भाई कब मुझे माफ़ करेगा। तभी अचानक ये देखती है कि बाकी सारे ग्रुप्स ने तो इसे चैट से निकाल दिया गया था। बट हाँ, एक ग्रुप था जिसने कि इसे नहीं निकाला था और वो था इसके फियांसी का, जिसका नाम चैंग जिन रान ही है। अब इसे तो यहाँ पे एक आइडिया आता है और वो अपने फियांसी को जल्दी से मैसेज कर देती है कि मैं ना तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब इन सब लोगों को इतना तो पता चल चुका होता है कि ज़रूर उस लड़की की फ्रेग्रेंस की वजह से ही ना इनका बॉस सो गया था। वो तो अब उसे इसकी स्लीपिंग पिल ही समझ रहे होते हैं। बातों ही बातों में एक फ्रेंड इन सबको यही बता रहा होता है कि हुआ इस टाइम ने एक पार्टी में गई है। वो इसका फ्रेंड बन चुका था ना, तो इसलिए उसने इसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। अब उसने वहाँ पर जाके अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी, तो इसलिए इसे पता चल गया कि वो आखिर इस वक्त कहाँ पर गई है। नेक्स्ट सीन में हमें उसे वाकई में उस पार्टी में ही दिखाया जाता है, जो कि इसके फियांसी तरफ से ही अरेंज की गई थी। यहाँ पे एक बॉय को देखती है जो कि बहुत बोर हो रहा होता है। वो भी फिर उसके पास आके बातें करने लग जाती है। यहाँ पे उसे तो इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी लगी थी। अब उससे बातें करने के बाद ये फिर जाने लगती है कि मुझे ना इस वक्त अपने फियांसी से मिलने के लिए ही जाना होगा। वाह, अब जैसे ही बाहर आती है ना, तो कुछ गर्ल्स जो कि इसे पहले से ही जानती है ना, इसका काफ़ी मजाक उड़ाने लगते हैं, इसे पॉइंट आउट करने लग जाती हैं। इस बात से वो चिढ़ती तो बहुत है, लेकिन फिर भी अपने फुल एटीट्यूड के साथ उन्हें यहाँ पे बताने लग गई थी कि मैं तो अपने फियांसी जिंग रैन से ही मिलने के लिए आई थी। वो तो इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती कि क्या तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड भी है। अब यहाँ पे किसी ने भी जिंग रैन को देखा ही नहीं हुआ था। अब इससे पहले कि ये लड़की उसे बुली करती, ऊपर से इतने में फिर मॉनिटर आके उसे बचा लेता है। वो यहाँ पे उसे एक पिन देने के लिए आया था। अब ये सबसे इसे ये कह के इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरा फियांसी जिंग रैन ही है। ये सब कुछ यहाँ पे वही वाला बॉय भी देख रहा होता है। अब इससे पहले कि वो इन दोनों से इनविटेशन कार्ड मांगते, ऊपर से वही वाला पर्सन आके इन लड़कियों को
को फिर इनविटेशन कार्ड दिखा देता है। ये सब देख के ना उनका तो फेस ही लटक गया था। अब बाद में मॉनिटर उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और हमारी हेल्प तुमने क्यों की है। वो इन्हें बता देता है कि एक्चुअली मैं ना जिंग रैन का ही असिस्टेंट हूँ और उन्होंने ही मुझे हुआ की हेल्प करने के लिए भेजा था और ये भी कहा था कि मैं ना उसे उनके पास लेके जाऊँ। अब जैसे ही हुआ उसके साथ जाने लगती है तो तभी अचानक वो एक मैसेज पढ़ती है जिसमें कि उसके फियांसी ने उससे इंगेजमेंट ख़त्म ही कर ली थी कि अब से उसका इससे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये सब देख के इसे तो बहुत बुरा लगता है और वो उस लड़के को दिखाने लगती है कि ये सब क्या है। वो भी एकदम सरप्राइज था। और अभी फिलहाल के लिए तो इस लड़के ने ना हुआ से कह दिया था कि तुम ना मुझे अपने ग्रुप चैट में शामिल कर लो, अब बाद में जो कुछ भी हुआ ना मैं तुम्हें बताता रहूँगा। अब फिर हमें पता चलता है कि असल में ये तो खुद ही जिंग रैन था और वो अपने बाबा के पास आके यही पूछने लगता है कि आपने मुझसे पूछे बिना हुआ के साथ मेरी इंगेजमेंट क्यों ख़त्म की। अब यहाँ पे इसके डैडी से बताने लगते हैं कि पहले कुछ हमें फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से ही ना हुआ के साथ तुम्हारा रिश्ता करना पड़ गया था, बट अब जैसे कि हमें मालूम हो चुका है कि हुआ को उसके भाई ने घर से बाहर निकाल दिया है तो इसी वजह से ही ना अब हमें उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, तभी मैंने तुम्हारी इंगेजमेंट तोड़ दी है। अब ये भी फिर बिजनेस की वजह से ना कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह से गुजर रहे होते हैं तो इसलिए उसे कह देते हैं कि तुम जाके चैन से बात करना कि वो हमारे साथ कॉपरेशन वगैरह कर ले। अब हाँ, हुआ के बारे में उससे कोई भी बात नहीं करनी तुमने। रिजेक्ट होने की वजह से हुआ का तो गुस्से के मारे बुरा हाल ही था। अब तभी इसे एक अननोन नंबर से कोई वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करता है जो कि इसके ग्रैंडपा की ही होती है। वो इसके भाई से यही कह रहे होते हैं कि मुझे पता चल गया कि तुम हुआ से बहुत ज़्यादा हेट करते हो, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि इस कंपनी का हायर मैं फिर हुआ को ही बना दूंगा। ये सब कुछ सुन के ना इसे तो फिर अपने भाई पे ही गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर उसने मेरे ग्रैंडपा के साथ ऐसा क्या किया था। यहाँ पे वो सब पूछने के लिए उसके पास जाने लगती है। मॉनिटर इसे मना करता है कि वो तुमसे रिकॉर्डिंग ले लेगा और वैसे भी कहीं वो तुम्हें हर्ट ना कर दे, तुम उसके पास मत जाओ। बट हाँ, ये कहाँ रुकने वाली थी, फौरन से उसके पास पहुंच जाती है और उसे वही वाली रिकॉर्डिंग सुनाने लगी थी। एंड देन तभी फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे ग्रैंडपा उससे यही बात कर रहे होते हैं कि मैंने हुआ कोई कंपनी देने का फैसला कर लिया है और ये उन पर गुस्सा कर रहा था कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने तो सोचा था कि आप मुझसे भी लव करते होंगे, बट नहीं, सिर्फ और सिर्फ सभी लोग ना बस हुआ के बारे में ही सोचते रहते हैं। अब इसकी इस बदतमीजी की वजह से ग्रैंडपा ने इसे थप्पड़ भी मार दिया था, जिस बात के लिए ये उसे कह देता है कि आप मत समझें कि आप हुआ को मेरे होते हुए हायर बना देंगे, ऐसे मैं कभी नहीं होने दूंगा। अब ये सब कुछ सुन के ही ग्रैंडपा को तो हार्ट अटैक ही आ गया था। अब यहाँ पे ये सारी बातें फिर वो अपने भाई से ही बोलने लगती है कि आखिर आपने ग्रैंडपा के साथ ऐसा क्यों किया था, मैं भी तो आपसे लव करती हूँ ना, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। तो यहाँ पे उसे कहता है कि नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी लव नहीं करता हूँ और वैसे भी तुमने और तुम्हारी मम्मी ने मेरे पापा को मुझसे और मेरी मम्मी से छीन लिया था, इसलिए ये सब करना तो मेरा बनता ही था। मैं तुमसे बचपन से लेके आज तक हेट करता आया हूँ। ये सब कुछ सुन के हुआ बेचारी को तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो जाता है। अब तो उसने फैसला कर लिया था कि मैं अपने ग्रैंडपा की कंपनी को हर हाल में अपने भाई से अब छीन के रहूँगी। अब यहाँ पे मॉनिटर भी इसे लेने के लिए आ चुका होता है और वो इसे कह देती है कि आपने जो कुछ भी मुझे कंपनी के बारे में समझाना है ना तो मुझे समझा सकते हैं। अब फिर आए से ही मॉनिटर ने इसे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। अभी फ़िलहाल के लिए तो उसकी फ़ीस भरने के लिए इसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए उससे कह देती है कि जैसे ही पूरी कंपनी मेरे नाम हो जाएगी और मैं अपने भाई से ले लूँगी ना, तब फिर उसमें से 20% शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूँगी। वो उससे कहता है कि नहीं, मुझे वो सब नहीं चाहिए, हाँ बस मेरा एक काम कर दिया करना। अब उसकी फ़ीस कोई और नहीं बल्कि वो ये होती है कि हर रात सोने से पहले वो इसे ज़रूर सुलाने के लिए आया करेगी और ये अपना काम ख़त्म करके फिर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है कि बस इतनी सी बात। अब से ही पे हुआ बेचारी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। यहाँ पे सभी लोग ही ना उसे अपने साथ प्रैक्टिस वगैरह करवाने के लिए लेके जाते हैं कि तुम्हें ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी स्ट्रांग होना है। इस बेचारी की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। कभी ज़िंदगी में आज तक उसने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया ही नहीं था। अब फर्स्ट फैक्ट ये तो इसके दादाजी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है ना, तो इसलिए कभी भी आज तक उन्होंने उसे बंद करने का सोचा ही नहीं था। लेकिन वो आजकल अच्छी नहीं चल रही होती तो इसलिए ये साहब कह देते हैं कि मैंने ना उसे बंद करने का फैसला कर लिया। लेकिन इन सारे शेयर होल्डर्स में ना एक बहुत ही अच्छा होता है और वो नहीं मान रहा होता कि नहीं, वो ग्रैंडपा की बहुत ही फेवरेट थी तो इसलिए हम उसे बंद नहीं कर सकते। तो ये भी कह देता है कि ठीक है, कुछ टाइम के अंदर अंदर अगर मुझे उसमें से प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया तो फिर मैं उसे बंद नहीं करूँगा। और यहाँ पे वो चैलेंज के तौर पर इंसाफ से ये बात कर रहा होता है, तो ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे सारे ही चाहते थे कि वाई ग्रुप की एक बेटी है, उससे ना ये शादी कर ले, बट ये नहीं मानने वाला होता। उन सबको क्या पता कि ये तो अपनी असिस्टेंट से डेट कर रहा है। इनका यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक सा सीन भी दिखाया जाता है।
अभी फ़िलहाल तो ये साहब इस सर्च में भी होते हैं कि आखिर हुआ के पास वो वाली रिकॉर्डिंग कैसे गई है। अब इसके कुछ डिटेक्टिव्स इसे यही बता रहे होते हैं कि तुम्हारी कंपनी में ना एक बंदा ज़रूर है जो कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसने भी फैसला कर लिया था कि ठीक है, अब जो कोई भी है ना, मैं उसके बारे में पता चला के रहूँगा। दूसरी तरफ मॉनिटर तो ग्रैंडपा की बातें ही याद कर रहा होता है। ये दादाजी से यही कह रहा होता है कि देखिए, मैं ना रेस्क्यू टीम में अपनी पूरी लाइफ बिता के ना सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो तब ग्रैंडपा ने इसे कहा था कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम्हारी आखिर लाइफ कैसे गुजरी है, और ये भी कि तुम्हारे सच बोलने की वजह से ही तुम्हें तुम्हारी टीम से निकाल दिया गया था। अगर एक दिन मुझे ज़रूर मिला ना तो तुम्हारी इनोसेंट को प्रूव करने का, तो वो मैं ज़रूर करके दूंगा। और हाँ, तुम प्लीज़ मेरी हुआ का ना टीचर बन जाना। तभी तो ये फिर फ़ौरन से मान गया था। अब ग्रैंडपा चौंके हुआ से बहुत लव करते थे ना, तो इसलिए ये भी उसकी केयर कर रहा होता है। और वैसे भी ग्रैंडपा ने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हें वापस दिला के रहूँगा। अब फिर ये जैसे ही हुआ के क्लोज आता है ना, तो उसकी फ्रेगरेंस की वजह से ना इसे नींद ही आ जाती है। उसे कोई भी काम सिखा ही नहीं पा रहा होता। इस बात से ये भी स्माइल करने लगती है। खैर, इसी वजह से इसने अब मास्क लगाना स्टार्ट कर दिया था, और उसे भी एक परफ्यूम देता है कि तुम ये लगा लो। वो बेचारी भी क्या करती, उसे भी लगाना पड़ जाता है। जिंग रैन तो चैन का बचपन का ही फ्रेंड था। वो इससे मिलने के लिए आया होता है। दोनों बहुत ही खुश लग रहे होते हैं। अब उसे अपनी कंपनी के कामों वगैरह के लिए इसकी हेल्प चाहिए थी ना, तो ये फ़ौरन से मान जाता है। मिन के इन लोगों ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब मॉनिटर को सुला के ही बेचारी हुआ को सोना होता है। इस वक्त उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है। ये भी अपने काम में बिजी था, तो इस वजह से वो इससे पहले ही सो जाती है। अब ये जैसे ही उसे अपने बेड से उठाने के लिए इसके क्लोज जाता है ना, तो फिर से उसकी फ्रेगरेंस की वजह से ये तो यही उसके साथ ही सो गया था। अगले दिन बाहर टीममेट्स की आवाज़ें सुन के ये परेशान हो जाते हैं कि ओह नो, कहीं ये लोग हमें साथ में ही ना देख लें। इसलिए वो फ़ौरन से हुआ को छुपाने लगता है और उन लोगों को वहाँ से जाने को ही कहने लगा था। अब फिर तभी अचानक जैसे ही बाद में हुआ डोर ओपन करती है ना, तो बाहर ही एक टीम मेंबर खड़ा होता है, और वो इन दोनों को साथ में देख के फिर यहाँ पे स्माइल ही करने लगा था। अब ग्रुप चैट में यहाँ पे जिंग रैन तो हुआ से उसका नंबर ही मांगने लग जाता है कि इस तरह मैं उससे बात कर लिया करूँगा, और वो भी दे देती है। इधर मॉनिटर ने हुआ को लिखने के लिए 1000 वर्ड्स ही दे दिए थे। अब फिर अचानक इमरजेंसी में रेस्क्यू के लिए पूरे मेंबर्स को ही वहाँ से जाना पड़ गया था। बस पीछे से एक ही रह जाता है। अब यहाँ पे इसे भी अपना काम करना ही था। खैर, अभी फ़िलहाल तो वो उसे ना मॉनिटर की वीडियो ही दिखाने लगता है। अब इसे पता चल जाता है कि अपने काम को लेके मॉनिटर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, और उसे फायर फाइटर बनने का कितना ज़्यादा शौक था। ये सब कुछ देख के ना इसके दिल में भी अब काम करने का जज्बा आ जाता है कि वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। ये बेचारी अब फिर पूरी रात बैठ के ना यहाँ पे अपना काम कंप्लीट करती है। लेकिन जैसे ही सोती है ना, तो अचानक इसके हाथ लगने की वजह से इसने जो कुछ भी लिखा था वो सब कुछ डिलीट हो जाता है। अब जैसे ही बाद में मॉनिटर आके इसका वर्क देखता है ना, तो वो तो गायब था। ये उसे कहती भी है कि मैंने लिखा था, बट वो नहीं मानता कि तुमने लिखा ही नहीं था, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। ये बेचारी इमोशनल हो जाती है। अब वो इसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा होता ना, तो इसलिए ये फिर उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। सीधी अपने ग्रैंडपा के पास ही पहुँच आई थी। इधर मॉनिटर को भी अब अपने फ्रेंड से पता चल जाता है कि वाकई में हुआ ने काम किया था। अब ये फिर फ़ौरन से उसके पास जाता है। हुआ तो अपने दिल की भुड़ास ग्रैंडपा के पास से बैठे निकाल रही होती है कि आप जल्दी से ठीक हो जाए ना, मुझे ना सिर्फ घर से निकाल दिया गया है, बल्कि कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। इधर इसकी सारी बातें यहाँ पे मॉनिटर भी खड़ा सुन रहा होता है। उससे फिर अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। वो फ़ौरन से हुआ के पास जाके उससे अपोलोजाइज़ कर लेता है। वो भी ऐसे कैसे इसे आसानी से माफ़ कर देती। इसे अपने साथ गेम्स वगैरह खिलाने के लिए लेके जाती है। वो भी फिर मना नहीं कर पाता। दोनों साथ में काफ़ी सारा एंजॉय भी करते हैं। वो तो सारी गेम्स जीत गई थी, इसलिए घर पहुँच कर सारे टीम मेंबर्स को बता देती है कि मैंने मॉनिटर को हरा दिया था। वो भी कहते हैं कि ये इतनी आसानी से हारने वाला तो नहीं है, ज़रूर हुआ के लिए ये जानबूझ के हारा होगा। हुआ की कंपनी तो फिर स्किन प्रोडक्ट्स वगैरह की होती है ना, तो इसलिए यहाँ पे सबको उनकी स्किन के हवाले से कोई ना कोई टिप्स वगैरह देने लगती है। इवन कि मॉनिटर को भी कहने ही लगी थी, और फिर एक प्रोडक्ट अपने हाथ में लेके उसका मसाज भी करने लगती है। बाद में वो वाकई में अपनी स्किन को लेके ना काफ़ी टेंशन में आ जाता है। तभी अचानक उसे एक नंबर से किसी का मैसेज मिलता है, और वो फिर यहाँ पे स्माइल करता हुआ उससे बातें ही करने लगा था। इवन के हुआ को भी यहाँ से भेज देता है कि मुझे आज रात तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मीन के इसे सोना ही नहीं था। अब अगले दिन बड़ा रेडी होकर यहाँ से जैसे ही जा रहा होता है ना, तो सभी को शक होने लगता है कि ज़रूर ये किसी डेट पे ही जा रहा है। वहाँ और बाकी सारे मेंबर्स इसे चुपके से ना जाते हुए देखने लगते हैं। इवन कि उसे फॉलो करते हुए उसकी प्लेस पे ही पहुँच आए थे। और अब आगे आके उसे पता चलता है कि वो जिससे मिलने के लिए आया था वो कोई और नहीं बल्कि जिंग रैन का असिस्टेंट ही होता है। मीन कि इसे क्या पता कि एक्चुअली में यही तो जिंग रैन है ना। अब एक दूसरे को देख के दोनों के अरमानों पे पानी फिर गया था। वो समझ रहे थे कि अगला पर्सन कोई गर्ल ही है। खैर, अब वो
जैसे ही गाड़ी में बैठता है ये फौरन से उसके पीछे आ जाता है। अब यहाँ पे फिर जिंगरैन को भी पता चल जाता है कि एक्चुअली में हुआ ने उसे अपना नहीं बल्कि मॉनिटर का ही नंबर दे दिया था। अब वो इससे ये पूछने लगता है कि तुम्हारी आखिर हुआ को लेके इंटेंशंस क्या है, तुम उससे मिलने के लिए क्यों आए थे, और वैसे भी जिंगरैन तुम्हारा बॉस क्यों नहीं आता है, उसके साथ क्या मसला है। ये उसे कहता है कि तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी हुआ को लेके बैड इंटेंशंस तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सब कुछ इन्हें लड़ते हुए ना ये सारे भी देख रहे होते हैं और इन्हें तो लग रहा था कि जैसे कि ये दोनों कपल है। अब जैसे ही चोरी चोरी घर पहुंचते हैं ना तो आगे से देखते हैं कि एक्चुअली में इन सभी पे ही ना यहाँ पे मॉनिटर की नज़र पड़ चुकी होती है। वो भी इनके पीछे पीछे इधर ही आ गया था। ये उसे कहते हैं कि हम तो कहीं भी नहीं गए थे, बट उसे पता चल जाता है कि आखिर तुम लोग कहाँ पे गए थे। अब उन सारी बातों को छोड़ के यहाँ पे मॉनिटर तो उसे यही पूछने लगता है कि आखिर तुमने मेरा नंबर उस असिस्टेंट को क्यों दिया था। तो ये उसे कहती है कि देखो उसके बॉस ने मेरे साथ इंगेजमेंट तोड़ी है तो उसे मैं अपना नंबर क्यों देती, इसलिए मैंने फिर तुम्हारा ही दे दिया। खैर फिलहाल तो ये उसे यही कहने लगता है कि तुम ना उस असिस्टेंट के क्लोज बिल्कुल भी नहीं जाओगी, और वैसे भी मुझे पता चलाना है कि आखिर जिंगरैन है कौन, इसलिए मुझे उसके क्लोज तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर उसे कहती है कि ओह तो क्या वाकई में सिर्फ यही रीज़न है। और फिर आज जो कुछ भी उन लोगों ने देखा था ना वो इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब ये उसे इतना ज़्यादा चिढ़ा रहे होते हैं तो इस बात पर ना मॉनिटर गुस्सा ही कर जाता है और उसे गुस्से में देख के सभी हंसने लगे थे। अगले दिन चैन के ऑफिस में वहाँ एक ग्रुप के ऑनर की बेटी जाओ अपना एक बिजनेस प्रपोजल लेके ही पहुंच आई होती है। वेल यहाँ पे ये साहब तो बहुत ही एटीट्यूड दिखाते हैं। उसे कहते हैं कि हमारी कंपनी ना ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे काम नहीं करती है। ये सुन के याओ को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अब जब कंपनी आके अपने डैड से इस बारे में बात करती है वो तो ऑलरेडी इसकी शादी चैन से करवाने के ही प्लान्स बनाए बैठे होते हैं कि मैंने ना तुम्हारी ब्लाइंड डेट का अरेंज उसके साथ करवाने का फैसला कर लिया है। वैसे भी अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। इस बात से ये गुस्सा हो जाती है कि डैड मैंने अभी शादी करनी नहीं है, मेरा तो सारा फोकस ही अपने वर्क पे ही है। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे, इसलिए फिर यहाँ से चली जाती है। मॉनिटर का ही एक टीम मेंबर को याओ का ड्राइवर बनने की जॉब मिल चुकी होती है। आज फर्स्ट डे था ना तो उसका, तो इसलिए वो इसके लिए गिफ्ट वगैरह भी लाया होता है। बट इस वक्त ना ये इतनी सारी भड़की हुई होती है कि उस बेचारे का गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं करती। ये सब देख के उसे तो बुरा ही लग जाता है। दूसरी तरफ वो प्लानिंग करने में बिजी होती है। वो सबको कह रही होती है कि मेरे भाई के ऑफिस में ना एक लॉकर है जहाँ पे के ग्रैंडपा ने वही वाली व्हील रखी हुई है जो कि मुझे कंपनी का हायर बनाना चाहते थे, बट ये सब हासिल करना उनके लिए तो बहुत ही नामुमकिन था। इसलिए यहाँ पे फिर ये सब इसे मशवरा देते हैं कि तुम ना अपनी ही कंपनी में जॉब कर लो, इस तरह हो सकता है कि तुम्हें वो लॉकर में से व्हील मिल ही जाएगी। वैसे भी पासवर्ड का तो तुम्हें पता ही होगा। खैर अब ये भी मान जाती है। आज से ही इसने फिर अपने काम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी थी ताकि इंटरव्यू में इसलिए पास हो सके। अब ये सब काम करना तो उसे आता ही नहीं था तो इसलिए इसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। इवन के फिर बाद में मॉनिटर के पास ही आके अपना सारा गुस्सा भी निकालती है। वो बेचारा इसे क्या ही कहता। चैन ने तो अपनी गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट गिफ्ट कर दिया था। इस बात से वो खुशी होता है कि देखो तुम्हारा ड्रीम था ना कि एक बहुत बड़े घर में रहना, तो इसलिए तुम यहाँ पे आराम से रहना और हाँ शादी के बाद मैं भी तुम्हारे पास ही आ जाऊँगा। ये सब देख के उसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो ये रखना तो नहीं चाह रही थी बट इसके बार बार कहने पर उसे फिर फाइनली मानना ही पड़ जाता है। चूँकि कभी भी हुआ ने काम नहीं किए थे तो इसलिए जैसे ही गड़बड़ी होती है ना तो यहाँ पे मॉनिटर इसे बहुत सारा डांट भी देता है। इस बात से ये गुस्सा भी हो जाती है कि क्या हर वक्त बस डांटते ही रहते हो, कभी समझा भी दिया करो। और फिर उसे भी कुछ रहम आ जाता है। एंड देन जैसे वो इसके क्लोज आके इसे साफ़ सफाई वगैरह सिखाने की कोशिश करने लगा था ना तो इसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है। अब इतनी ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि वो फ़ौरन से फिर पीछे ही हो जाता है। अब हुआ भी बेचारी कन्फ्यूज़ होकर ही रह गई थी कि कभी देखो मुझे डांट रहा होता है और कभी देखो मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा होता है। इसे समझना तो बहुत ही मुश्किल है। आज तो ये गावरैन की शॉप पे ही आई होती है। अब तभी अचानक इसकी नज़र अपनी ही एक दुश्मन पे पड़ती है जिसका नाम के शाशा था। उसे देख के इसे एक आइडिया आ जाता है। फ़ौरन से तैयार होकर ऐसे आती है जैसे कि वो यहाँ पे शॉपिंग करने ही आई थी। एंड देन इसके मुकाबले में शाशा ने बहुत सारी ड्रेसेस भी बाय कर ली होती हैं। उसे तो लग रहा था कि जैसे मैं तो इसके मुकाबले में ना बहुत ज़्यादा रिच हूँ। अब जैसे वो वहाँ से जाती है तो पीछे से हुआ खुश हो जाती है कि चलो गावरैन की तो यहाँ पे मैंने सेल्स वगैरह करवा ही दी है। अब अचानक ही हुआ को कॉल आ जाती है कि इसे जॉब पे रख लिया गया है। ये सब सुन के ना ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो फाइनली मेरा काम बन जाएगा। अब चैन इसे पहचान ना ले तो इसलिए हुआ को अपना गेटअप चेंज करके ही वहाँ पे जाना था।
अब यहाँ पे मॉनिटर कह देता है कि तुम्हें ना अपने बाल कटवा लेने चाहिए, बट ये मना कर देती है। अब फिर दिखाया जाता है कि इसने तो अपने बालों पे विगी लगा ली थी और इस वक्त काफ़ी क्यूट भी लग रही होती है। दोनों बस में ही कंपनी जाने लगती हैं। इधर इतना ज़्यादा रश था कि फिर मॉनिटर ही फिर इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसका ये गेस्चर वो को बहुत ही पसंद आया था। अगले ही सीन में से कंपनी में दिखाया जाता है ये तो सफाई की मशीन लेके ना सीधा फिर चैन के ऑफिस से पहुंच आई थी। उसे साइड पे खड़ा करके जैसे ही लॉकर ओपन करने की कोशिश करती है ना, तो चैन की आवाज़ सुन के फ़ौरन से उसके टेबल के नीचे ही छुप जाती है। जिंग रैन के साथ ही वो यहाँ पे आया था। अब यहाँ पे वो देखते हैं कि किसने सफाई मशीन खड़ी कर दी है और उसका तो पता ही नहीं है, तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिंग रैन ने तो हुआ को देख लिया था और वो उसे पहचान भी लेता है, इसलिए फ़ौरन से हाथ का इशारा करके इसे वहाँ से जाने को बोल देता है। बट इन साहब को तो उसी पे ही गुस्सा ही जा रहा था कि आखिर ये मशीन खड़ी की तो की किसने। अब जैसे उसे पता चलता है कि आज ये न्यू एम्प्लॉय यहाँ पे आई है, उसने तो फिर इसका ट्रांसफ़र फर्स्ट फैक्ट्री में ही कर दिया था कि आज से ये वहीं पे काम करेगी। यहाँ पे तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब जिंग रैन भी कहता है कि मैंने भी फर्स्ट फैक्ट्री में काम करना है, बट ये उसे मना कर देता है। अब भुआ को जैसे ही पता चलता है कि उसे ना फर्स्ट फैक्ट्री में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो इस बेचारी के हाथ से ये तो मौका ही निकल गया था कि अब लॉकर में से विल कैसे ले पाऊंगी। खैर इसे हर हाल में ग्रैंडपा की उस फैक्ट्री में काम करने के लिए भी जाना था, तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा भी अपसेट नहीं दिख रही होती। अगले ही सीन में इसे हमें फिर फर्स्ट फैक्ट्री के बाहर ही दिखाया जाता है। अब हुआ के बारे में तो यहाँ पे सभी लोग ही जानते होते हैं, इसलिए हुआ को वो अच्छा नहीं समझते। खास तौर पे एक लड़की यैन यैन तो बिल्कुल भी उसे क्रिटिसाइज की जा रही होती है कि इसकी पहले 3 लड़कों के साथ एक वीडियो वायरल हुई थी और अब ये यहाँ पे आ गई है और इसे तो इवन के घर से भी बाहर निकाल दिया गया। अब जहाँ पे दुश्मन होते हैं वहाँ पे दोस्त भी तो बन ही जाती है ना। एक लड़की काफ़ी ज़्यादा स्वीट सी होती है, वो तो आते ही इसे अपनी फ्रेंड बना लेती है। अब भुआ ने कभी काम किया ही नहीं होता, तो इसलिए एक मिस्टेक की वजह से ना यहाँ पे वो कुछ गड़बड़ी कर देती है। अब इसकी वजह से बॉस ने तो इसे काफ़ी सारा डांट भी दिया था और यही कहते हैं कि तुम्हारी वजह से जो कि अब मशीन ख़राब हो चुकी है उसकी भरपाई करने के लिए अब तुम लोगों की तनख्वाह में से ही पैसे काटने पड़ेंगे। इस बात से सारे एम्प्लॉयज़ तो और ज़्यादा इस पे भड़क जाते हैं। अब भुआ बेचारी तो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। घर पे आके उसने इस सारी बात का मॉनिटर और बाकी सबको भी बता दिया था। इसे तो समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो इतने सारे पैसे पे कैसे कर पाएगी। अब तभी अचानक ही इसके दिमाग में जिंग रैन से रब्ता करने का ही आइडिया आता है। इससे पहले कि वो इसके पास जाती इतने में उन साहब की एंट्री यहाँ पे हो ही चुकी होती है। वो तो उसे देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। खैर अब उसे ये नहीं पता होता कि ये जिंग रैन ही है, वो तो एक्चुअली में उसका असिस्टेंट लॉन्ग चिंगी बन के आया था। अब यहाँ पे वो फिर इससे यही कहने लगती है कि देखो पहले ही तुम्हारे बॉस ने मुझसे इंगेजमेंट ख़त्म कर लिया, अब वैसे उसके कहने पे तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आ जाया करते हो। वो कहता है कि मैं ना असल में तुम दोनों की सुलह करवाना चाहता हूँ। वेल साथ साथ ये भी कहने लगा था कि मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है और अपना नंबर भी मुझे आप दे दें। पिछली दफ़ा भी आपने मॉनिटर का ही नंबर दे दिया था, अब ये भी फिर उसे दे देती है। खैर इन दोनों को ऐसे साथ में देख के ना यहाँ पे मॉनिटर तो बहुत ही जलिस फील करता है। रात को मॉनिटर को हमें दिखाया जाता है कि वो तो फर्स्ट फैक्ट्री की कंपनी में जो भी मशीनें वगैरह होती हैं वो उस सब के बारे में ही जांच पड़ताल करने में बिजी होता है। और अगले दिन इसे फिर कंपनी में ही दिखाया जाता है। यहाँ पे वो डिप्टी डायरेक्टर के तौर पे ही आया था और अब इनकी जो मशीन ख़राब हो चुकी थी उसे भी इसने बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल सही कर दिया था। इसके यहाँ आने पे हुआ तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है। घर पे आके हुआ इसे भी कहने लगी थी कि मुझे पहले ही बता देना था कि तुम मेरी कंपनी में आ रहे हो। खैर चलो कोई बात नहीं है, अब आ गए हो तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब मॉनिटर इन सबको बता देता है कि वहाँ का डायरेक्टर बनने के लिए ये तो उसे शेयर होल्डर से मिलने के लिए गया था, जो कि चैन को एक आंख नहीं पाता, क्योंकि आखिर को ग्रैंडपा का वो फेवरेट जो था वो हमेशा यही चाहता था कि हुआ और ग्रैंडपा के साथ अच्छा ही हो। इसने जाके जैसे ही बात की थी वो तो फ़ौरन से मान गए थे कि ठीक है तुम फर्स्ट फैक्ट्री में जाके काम कर लेना। वो तो चाहते थे कि वहाँ से 3 महीने के अंदर अंदर इन्हें प्रॉफिट हो ही जाए, इस तरह वो कंपनी को बंद करने से रोक सकते हैं। अगले दिन हुआ बाकी लेबर्स के साथ जैसे एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचती है ना, तो यहाँ पे इसने अपनी ड्रेस को थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ था। ये सब देख के यैन यैन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इवन के वो सब जैसी नज़रों से इसे देख रहे होते हैं ना, वो मॉनिटर भी यहाँ पे नोट कर चुका था, इसलिए फ़ौरन से हुआ को फिर स्टेज पे बुलाता है। ये समझ रही होती है कि शायद मेरी ड्रेस की तारीफ़ करने के लिए इसने बुलाया होगा, बट ना, ये तो उसे डांट देता है। यही कहने लगा था कि तुम्हें भी बाकी सब की तरह ही ड्रेसअप करना पड़ेगा, ऐसे करना तो अच्छी बात नहीं है। इस बात से ये बेचारी अपसेट हो जाती है। चैन साहब तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं कि आखिर मेरे बिना पूछे आपने फिर उसको डिप्टी डायरेक्टर क्यों बना दिया, इसे
से तो मॉनिटर भी अच्छा नहीं लगता था। वो कहते हैं कि आपने वैसे ही मुझे 3 महीने दिए थे, मैंने आपको उस फैक्ट्री में से प्रॉफिट देना है, तो इसलिए अब चाहे मैं जो भी करूँ, इसलिए फिर यहाँ पे इन साहब की तो बोलती बंदी हो जाती है। हुआ तो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, इसलिए वो अपने काम में मेहनत भी करती है। अब जैसे ही बाद में ये इसकी हेल्प करने के लिए आता है ना, तो वो इसकी हेल्प भी नहीं लेती, कहती है कि मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी। घर पे तो आज मॉनिटर ने इसके लिए खाना भी बनाया था, बट ये तो उसे इग्नोर करती हुई ना अपने इस रूम में ही चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में हुआ से फिर से काम में एक गड़बड़ी हो जाती है। ये बेचारी जितना भी मेहनत करने की कोशिश कर लेती ना, हमेशा कोई ना कोई तो काम खराब हो ही जाता था। अब यहाँ पे मॉनिटर भी इस पे गुस्सा करने लग जाता है कि देखो अब ये सब तुमने खराब किया ना, तो इसलिए सब कुछ तुम ही समेटोगी। इस बेचारी की तो शक्ल देखने वाली। अब जैसे ही ये अपना फैलाया मैस यहाँ पे समेटने लगती है ना, तो अचानक इसके हाथ पे भी चोट लग गई थी। यह भी इमोशनल हो जाती है। अब ये सारा सीन पीछे खड़ा मॉनिटर भी देख रहा था। रात को वो हुआ को उसके हैंड पे मेडिसिन लगाने के लिए आता भी है, लेकिन ये उसे इग्नोर करके चली जाती है कि जब देखो या तो मुझे डांटते रहते हो और फिर देखो मेरी केयर करने के लिए भी आ जाते हो, मुझे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फिर जैसे ये गावरैन की शॉप पे आती है ना, तो यहाँ पे ये लोग उसे मनाने के लिए पहुँच आए थे। साथ ही साथ वो इससे बहुत बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ना हुआ तो उसे कोई भी भाव नहीं दे रही थी। इवन के उन सब से ना यहाँ पे अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग भी करवा लेती है। अब जैसे ही ये लोग घर पे पहुँचते हैं ना, तो ऊपर से जिंगरैन की एंट्री हो जाती है। वो इसे अपने साथ चलने को बोलता है, इसके लिए रोजेस वगैरह भी लाया था। ये भी फौरन से मान जाती है और उसके साथ ही जाने लगी थी। इस बात से पीछे से मॉनिटर तो बहुत ही जेलस फील करने लगा था कि वो आखिर उसके साथ चली भी कैसे गई। बाकी सब कहते हैं कि देखो अगर तुम्हारा दिल हुआ से मिलने को कर रहा है तो तुम उसके पास चले जाओ ना। वैसे भी आजकल लोकेशन मालूम करना तो इनके बाएं हाथ का खेल था। इधर हमें रेस्टोरेंट में हुआ को इसके साथ ही बैठे दिखाया जाता है। इधर इससे पहले कि ये इसके साथ ड्रिंक करती, ऊपर से मॉनिटर की भी एंट्री हो जाती है। वो जैसे इसे अपने साथ लेके जा रहा होता है, तो तभी लॉन्गचिंग मीन के जिंगरैन इसे रोक देता है कि नहीं हुआ मेरे साथ ही रुकेगी, बट वो कह देता है कि नहीं, इसे मेरे साथ ही जाना है। एंड देन गुस्सा करता हुआ इसका हाथ पकड़ के फिर वहां से चलता बनता है। अब तो जिंगरैन ने डिसाइड कर लिया था चाहे जो हो जाए मैंने फर्स्ट फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना ही है। वो इस बारे में बात करने के लिए चंद के पास ही पहुंच आया था। ये भी कह देता है कि ठीक है अगर तुम वहाँ पे जाना चाहते हो तो चले जाओ। हाँ वहाँ पे ना जो पुरानी मशीनरी है ना उसे बेच देना, उसके बाद न्यू वाली बाय कर लेना। ये भी जानता था कि उसे बाय करने के लिए इन्हें तो बहुत सारे पैसे भी भरने पड़ेंगे। अब वो सारे पैसे मशीनरी को बाय करने में लग जाएंगे, तो इस तरह इनकी फैक्ट्री में कोई भी ना तो प्रोडक्ट्स बनेंगे और ना ही इन्हें प्रॉफिट होगा, तो इसलिए वो कंपनी बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे इसके पीछे इसका तो यही शैतानी प्लान था। अगले सीन में इसे हमें फर्स्ट फैक्ट्री में ही दिखाया जाता है। अब इस पे जैसे ही जैन जैन की नजर पड़ती है ना, तो वो तो इस पे लट्टू ही हो गई थी कि वाओ ये कितना ज्यादा हैंडसम है ना। इसे कंपनी में देख के हुआ और मॉनिटर दोनों ही सरप्राइज रह जाते हैं। वेल यहाँ पे मॉनिटर तो गुस्सा ही होता है कि ये यहाँ पे आखिर क्या कर रहा है। फिर बॉस आके पूछने लगते हैं कि क्या तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। तो यहाँ पे ये साहब तो उसके गले में अपने बांसुर डाल के कह देता है कि हाँ बिल्कुल हम तो बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स जो हैं। अब यहाँ पे इसने आते ही फैसला कर लिया था कि हमें ना पुरानी मशीनरी को बेच के न्यू ही बाय करनी है, लेकिन अब बॉस भी से क्या कह सकते थे। आखिर को ये डायरेक्टर बन के जो यहाँ पे आया था, हुआ को जिंगरैन ने अपने असिस्टेंट ही बना लिया था ना, तो इस बात से वो बहुत ही खुश लग रही होती है कि अब फाइनली मुझे छोटे मोटे काम तो करने ही नहीं पड़ेंगे। इसे वहाँ पे जाने से मॉनिटर रोकने लगा था कि देखो तुम्हें ऐसे उसके पास नहीं जाना चाहिए, तुम्हें सबके साथ मिलकर काम करना है और उनका दिल जीतना है। आखिर को बाद में तुमने इसी फर्स्ट फैक्ट्री का ही तो हायर बनना है ना, अगर ऐसा करना है तो तुम्हें सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। बट ना ये तो नहीं मान रही होती, वो तो इवन के इसका हाथ भी पकड़ता है। वहाँ पे तो इसकी बातों का कोई भी असर नहीं हुआ था। वो फाइनली जिंगरैन की असिस्टेंट बनी चुकी होती है। मॉनिटर को अभी भी जिंगरैन पे शक ही था, तो इसलिए उसने उसकी जांच पड़ताल करनी स्टार्ट कर दी थी। अब आखिर को जाहिर सी बात है उसने अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे सबको लॉन्गचिंग जो बताई हुई थी, वहाँ को घर से पिक करने के लिए जिंगरैन ही आया होता है ना। तो यहाँ पे ये सब देख के ना सिर्फ इसके फ्रेंड को बल्कि मॉनिटर को भी जरा भी अच्छा नहीं लगता। खैर बहुत जाँच पड़ताल करने के बाद मॉनिटर को पता चल ही गया था कि यही जिंगरैन ही है। वेल वो इसके बारे में हुआ के सामने ही आके बात करने लगता है, लेकिन यहाँ पे ये फिर से मुकर जाता है कि नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, और वो इसे अपनी एक फैमिली फोटो दिखाता है। यहाँ पे यही कहने लगा था कि मेरे चाचा जी एंड मेरे बाबा दोनों ही जुड़वा भाई थे और उनके जो 2 बेटे थे ना वो भी जुड़वा ही थे, तो इसलिए जो दूसरा है ना वो जैन जिंगरैन है और मैं उसका कजन हूँ। वेल मैंने पहले ये बात तुम लोगों को इसलिए नहीं बताई थी ताकि आखिर को जाहिर सी बात है हुआ से उसने अपनी इंगेजमेंट तोड़ी थी ना, तो तुम लोग मुझसे हेट ना करने लग जाओ।
जाओ, लेकिन मॉनिटर को अभी भी उस पर शक था। मॉनिटर बाद में देखता है कि इनके फैक्ट्री के अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे जो कि अचानक ही गायब हो गए। ये हैरान कि आखिर इन सब का क्या बना। अब यहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि उन सारे पैसों की ना इन साहब ने मशीनरी खरीद ली होती है। इस बात से मॉनिटर को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। ये तो यही कहता है कि मैंने ये सब सबके भले के लिए ही तो किया है ना। लेकिन मॉनिटर तो इसे डांटने ही लगा था कि अब जो पैसे तुमने सारे ख़त्म कर दिए हैं, फिर हम सारे एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें कैसे देंगे। मॉनिटर के पास तो बस एक ही ऑप्शन बचा था। वो दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें लोन दे दें, उसके बाद ही आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ये सारी बातें हुआ ने भी सुन ली होती हैं। अब बाद में इसे मॉनिटर के साथ घर जाते देख के जिंगरैन कहता है कि मैं छोड़ देता हूँ, बट यहाँ पे ये उसे मना कर देती है कि नहीं, मैं मॉनिटर के साथ ही जाऊँगी। अब जैसे ये बाइक पे बैठने लगते हैं ना, तो तभी अचानक मॉनिटर को इमरजेंसी में ना एक कॉल आ जाती है, तो इसलिए इसे वहाँ पे जाना था। तो ये फिर जिंगरैन से ही कह देता है कि ठीक है, तुम ना हुआ को ड्रॉप कर देना। अब रात के वक्त जैसे ही ये रेस्क्यू करके वापस आते हैं ना, तो इसके हाथों पे चोट लगी देख के हुआ को तो इसकी टेंशन ही होने लगी थी। हुआ फिर इसे मेडिसिन भी लगाने लगती है और यहाँ पे इसे समझ भी आ गई होती है, तुम पहले जो भी मेरे साथ स्ट्रिक्ट थे वो सब कुछ मेरे भले के लिए ही था, ताकि मैं फिर और मेहनत करके अपना काम कंप्लीट करूं। अब यहाँ पे ये तो उसकी बातें सुनते सुनते इधर ही सो गया था। वह तो असिस्टेंट की जॉब छोड़ के फिर से अपनी पुरानी जॉब पे वापस आ चुकी होती है। अब यहाँ पे कंपनी में तो हुआ को लेके फिर से बातें होने लगी थी। पहले इसकी 3 लड़कों के साथ वीडियो वायरल हुई थी और अब यहाँ पे सभी इसे यही कह रहे होते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर दोनों ही हुआ को पसंद करते हैं। और इस बात को लेके यन भी इसे क्रिटिसाइज करने लगी थी। इसने तो फिर आज से इन दोनों से ही दूर रहने का सोच लिया था कि मैं अब अपने खिलाफ कोई भी रूमर्स नहीं फैलाना चाहती हूँ। अब बाद में ये दोनों से पिक करने के लिए आते भी हैं, लेकिन वो सब कई बातों बनाने के डर से ना उनके साथ बस में ही जाने लगती है। और यहाँ पे आके इसने सबको खुद की पर्सनैलिटी के बारे में क्लियर करना ही मुनासिब समझा था। यही कहती है कि देखो, आप सब जो मुझे समझते हो मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये दोनों आपस में बातें करने में बिजी एक दूसरे को यही कह रहे होते हैं कि तुम ना आइंदा हुआ से दूर ही रहना, तुम्हारी वजह से ही यहाँ पे गॉसिप्स हो रही हैं। अब चूंकि मॉनिटर ने एक कंपनी से बात कर ली थी, तो इसलिए वो सबको अनाउंस कर देता है कि तुम सभी लोगों को ना पूरे टाइम पे तनख्वाहें वगैरह मिल जाएंगी। और साथ ही साथ एक गेम का भी अनाउंस करने लगा था कि जो भी वो जीतेगा ना उसे कुछ बोनस वगैरह मिलेगा। अब इस गेम को जीतने के लिए यहाँ पे मॉनिटर ने तो ग्रुप्स बना दिए थे। अब जबकि हुआ के पार्टनर कोई और नहीं बल्कि यन ही बनती है। यन को तो खास तौर पे हुआ पसंद ही नहीं थी। एक्चुअली में ये जिंगरैन को पसंद करती है ना, और वो हुआ को, इसलिए ये बात तो इसे हजम ही नहीं हो रही होती। दोनों एक ही ग्रुप में होती हैं, तो इसलिए इन दोनों के बीच ना बातचीत होना भी स्टार्ट हो गई थी। अब जब हुआ की पार्टनर के पैर में मोच आ जाती है ना, तो तब हुआ हिम्मत नहीं हारती। वो ना सिर्फ बॉक्स को संभालती है बल्कि यन को भी संभालने लगी थी। ये सब देख के ना यहाँ पे यन को भी बुरा लग रहा था कि मैंने ऐसे ही खामा में हुआ को पहले बहुत ही बैड समझा, लेकिन ये तो कितनी अच्छी है ना। अब यहाँ पे ये दोनों ही ये गेम जीत जाती हैं। अब इन दोनों में से एक को ही स्पीच देनी थी, तो यहाँ पे यन कह देती है कि मेरी जगह पे हुआ ही देगी। रात को हुआ फिर मॉनिटर को थैंक्स बोल देती है कि तुम्हारी वजह से ही ना मैं ये गेम्स वगैरह भी जीत पाई हूँ। अब बाद में जैसे ही हुआ अपनी आंखें बंद करती है ना, तो ये सोने के लिए जैसे ही उसके पास आता है, तो उसे अब यहाँ पे इतने क्लोज से देख के इसकी हार्ट बीट ही फास्ट हो गई थी। अब ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब फिर वो फौरन से इससे दूर ही हो गया था। वह यहाँ पे चिढ़ जाती है कि देखो, अगर तुमने सोना है ना तो जल्द से सो जाओ, मैंने भी अपने जाके कुछ काम करने हैं। लेकिन ये साहब तो उसे दूर हटाने के चक्कर में ना यहाँ पे ऐसा धक्का देते हैं कि वो बेचारी सीधी जाके नीचे ही गिरी थी। और इसी वजह से हुआ तो फिर से इसे नाराज सी हो गई थी, इससे कोई भी बात नहीं करती है। अब हुआ को पता चलता है कि यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ ना इनके प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना। ये बात हुआ को भी अच्छी नहीं लगती। फिर जाके इस बारे में जिंगरैन से बात करती है कि हमें ना कुछ सस्ते भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने चाहिए ताकि मिडिल क्लास लोग भी उसे बाय कर सके। ये ना हो कि सिर्फ वो रिच लोगों के लिए हो। वो जैसे ही मानता है ना, तो ये खुश होकर उसे गले लगा लेती है। ये सीन देख के मॉनिटर जेलिस और बाद में फिर जिंगरैन पे गुस्सा ही करने लगा था कि तुम्हें ना खुद को हुआ से दूर ही रखना चाहिए। अगर मेरी जगह पे किसी और ने देख लिया होता तो फिर से रूमर्स फैल जाते। तो यहाँ पे ये भी कह देता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर रूमर्स फैल भी जाते हैं ना तो मैं सबको यही बता देता कि एक्चुअली में मैं तो हुआ का फियांसी हूँ। इसके पास भी पहले से ही प्लान मौजूद होता है। यन ने पास्ट में इसके साथ जो भी बुरा किया था वो उसके लिए हुआ से माफ़ी मांगने के लिए आ चुकी होती है। अब हुआ भी इसे इतने ज़ोर से गले से लगाती है कि सारी फ्रेंड्स इन दोनों को एक दूसरे से
उसे हटाने की कोशिश करने लगी थी। ये सब कुछ देख के यहाँ पे जिंगरैन समझता है कि ये उसे बुली करने की कोशिश कर रही है, इसलिए फौरन से इनके पास पहुंच आया होता है, इससे पहले कि कुछ भी बोलता। इतने में यहाँ पे मॉनिटर की भी एंट्री हो जाती है। वो इन सब को यही कहने लगा था कि देखो आइंदा के बाद ना हुआ को तंग करने का सोचना भी मत, क्योंकि हम दोनों कपल है और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि कोई भी मेरी वाइफ को तंग करे। यान यान तो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी कि इसका मतलब अगर ये दोनों कपल हैं तो इस तरह मेरा जिंगरैन के साथ ना फिर प्लान बन ही सकता है। वो इस पे गुस्सा तो करती है कि आखिर तुम्हें ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी। ये कहता है कि देखो मैंने तो ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कहा है, और वैसे भी मुझे लगता है कि अब ना तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। अब बाद में सारे लोग इससे यही पूछने लगते हैं कि आखिर तुम दोनों में से पहले किसने किसी को प्रपोज किया था। पहले इसे मॉनिटर पे गुस्सा आई जा रहा था, तो इसलिए इन सबको झूठ बोलने लग जाती है कि मेरे सामने नील डाउन होके ही मॉनिटर ने ही मुझे सबसे पहले प्रपोज किया था। उसने मेरी इतनी ज़्यादा मिन्नतें की थी ना, तो इसलिए मुझे भी फिर उसे अपना पार्टनर बनाना ही पड़ा। अब फिर ये उससे पूछने लगती है कि तुमने अपना बेबी करने का कब सोचा। क्या बेबी, वो तो आते ही मेरे पास यहाँ पे सो जाता है। ये सब देख के समझने लगती हैं कि शायद वो ना फिजिकली बहुत ही वीक है, इसलिए इन सारे लोगों ने मिलके बहुत सारी मेडिसिन वगैरह ना उसके डेस्क पे ही रख दी थी। अब वो बेचारा परेशान हो जाता है कि आखिर हुआ ने मेरे बारे में इन सबको क्या बोला है, जो कि ये सब लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। फौरन से ये पूछने के लिए जैसे हुआ के पास पहुंचता है तो ऊपर से जिंगरैन की एंट्री हो चुकी होती है। वो भी हैरान होकर इनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम लोगों ने शादी कब की थी। यहाँ पे एक बोलता है 1 साल हो गया और दूसरी कहती है कि 2 साल। अब यहाँ पे ये बेचारे इस बात को कवर करने के लिए यही बोलने लगते हैं कि हमने ना मैरिज सर्टिफिकेट 2 साल पहले ही बनवा लिया था और अपनी सेरेमनी 1 साल पहले ही की है। अब वो इन दोनों से इनकी फर्स्ट मीटिंग के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये बताता है कि देखें हुआ कि ना अपनी फैमिली से जब लड़ाई हुई थी तो तब इसने फिर खुद की जान लेने की कोशिश की थी। तब मैं फिर फायर फाइटर था और रेस्क्यू टीम में भी था, तो मैं जब इसकी हेल्प करने के लिए आया था ना, तो तभी मुझे इसे फर्स्ट साइट लव हो गया था। एंड देन इसे बचाने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसे हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा। ये सारी बातें सुन के जिंगरैन को तो इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर मॉनिटर को इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है। बेचारे का प्लान था कि वो खुद ही हुआ का फियांसी बन के सबको दिखाएगा, बट यहाँ पे उसका ये वाला प्लान तो मॉनिटर ने ही छीन लिया था। इस बात से तो वो काफी भड़का हुआ भी लग रहा होता है और दोनों के बीच फाइट भी हो जाती है। दूसरी तरफ हमें चैन को ही दिखाया जाता है जो कि याओ के साथ आया तो मीटिंग करने था, बट अभी से पता चलता है कि ये तो उसकी ब्लाइंड डेट ही अरेंज की गई थी, तो इसलिए ये तो फिर उसे मना करके वहां से चला ही गया था। अब ये सब कुछ देख के याओ को तो इस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्राइवर को ही साइड पे करके खुद ही गाड़ी भगा के वहां से चली गई थी। अब इन लोगों ने मिलके ही कोई बहुत सस्ते वाले प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे ताकि सारे लोग ही आराम से खरीद सके। अब यहाँ पे इन दोनों की जेलसी तो देखने वाली होती है। अब जैसे ही हुआ मॉनिटर के पास जाती है तो जिंगरैन जेलिस, अब जैसे ही जिंगरैन के पास जाती है तो तब मॉनिटर जेलिस। और यहाँ पे सभी लेबर्स को सैलरी मिल चुकी थी, तो इसलिए हुआ भी सबके लिए गिफ्ट लाई होती है। इवन कि यहाँ पे मॉनिटर को भी देती है, लेकिन उसका अलग नहीं था बल्कि सबके सेम ही होते हैं। बाद में जैसे ही अपने रूम में जा रहा होता है ना, तो वो फौरन से इसके लिए एक स्टफ टॉय लेके आ जाती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए बाय किया था। पहले तो ये कहता है कि ये अगली सा है। वो जब कहते हैं कि ठीक है मुझे वापस कर दो, तो ये कह देता है कि नहीं, इसे भी मैं अपने पास ही रखूंगा। अब से तो फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि इसे तो हुआ के बिना बहुत अच्छी नींद भी आ जाती है। अब जैसे ही ये अगले दिन सुबह उठता है ना, तो यहाँ पे इसके फ्रेंड्स तो इसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम ना इतने ज़्यादा क्यूट भी हो, एक स्टफ टॉय को अपने साथ लेके सोए हुए थे। अब फिर फर्स्ट फैक्ट्री के जो भी प्रोडक्ट्स थे वो तो बहुत अच्छे से बिक रहे होते हैं और उन्हें इतना सारा प्रॉफिट होता देख के ना यहाँ पे चैन का तो गुस्से के मारे बुरा हाल। एक और कंपनी ने भी इनके साथ मिलके ना एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया था। अब जैसे ही सभी लोग मिलके सेलिब्रेट करने लगते हैं तो यहाँ पे चैन ने भी आके ना इन्हें ज्वाइन कर लिया था। अब एक एम्प्लॉय मॉनिटर को बुलाने के लिए आ जाती है कि इनका जो एक फ्रीजिंग पॉइंट है ना उसमें से लीकेज हो रही है। इसके साथ वो ने भी जाने का डिसाइड कर लिया था। दोनों ही वहाँ पे पहुंच आए होते हैं। अब ये दोनों अंदर ही होते हैं, लेकिन बॉस साहब समझते हैं कि शायद यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसलिए वो इस प्लेस को लॉक लगा के वहाँ से चला जाता है। इधर चैन को ख्याल आता है कि पता नहीं हुआ कहाँ पे गई है, तो इसलिए अब ये उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। दूसरी तरफ फ्रीजिंग पॉइंट में इन दोनों की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, स्पेशली हुआ की वो तो बेहोश हुई जा रही थी। ये फिर ना सिर्फ उसे अपना कोट पहनाता है बल्कि बॉडी हीट देने की भी कोशिश करने लगा था और इसे जगाने के लिए इसे स्टोरी वगैरह भी सुनाता है और यही कहता है कि देखो अगर तुम्हें अपने ग्रैंडपा को बचाना है और अपनी कंपनी को वापस हासिल करना है तो इसलिए तुम्हें जिंदा ही रहना पड़ेगा। ये भी कहती है कि हाँ पहले जिन 3 लोगों की वजह
वजह से जो रूमर्स मेरे खिलाफ फैले थे ना, मैंने तो उन्हें पकड़ के जेल में ही डलवाना है। खैर अब ये सब बता ही देते हैं कि वो एक्चुअल में कोई और नहीं बल्कि मैं और मेरे फ्रेंड्स ही थे। खैर हुआ तो इस वक्त बेहोशी की हालत में होती है, पता नहीं वो ये बातें इसकी सुन भी रही थी कि नहीं। हुआ को तो यहाँ पे यही अफसोस होता है कि मैं ना अपने फर्स्ट किस के बिना ही मर जाऊंगी। वो कहता है कि नहीं, हम दोनों की पहले ही फर्स्ट किस हो चुकी है। वो कहती है कि नहीं, वो फीलिंग्स वाली थोड़ी ही ना थी, मुझे तो डीप फीलिंग्स वाली किस चाहिए। ये कहता है कि चलो हम दोनों मर ही रहे हैं तो क्यों ना इसकी यही लास्ट विश पूरी कर दूं। एंड देन वो इसे किसी करने लगता है। बहुत तलाश करने के बाद इन लोगों ने फाइनली उन दोनों को ढूंढ लिया होता है। शुक्र है कुछ ज़्यादा मसला नहीं बना था। हुआ कि इस बात मॉनिटर की कंडीशन ज़्यादा बेहतर होती है। वो इसे देखना तो चाह रहा था बट बार बार अब उसकी राह में जिंग रैनी रुकावट बन जाता है। हुआ को मॉनिटर के साथ होने वाली किस याद थी, इसलिए उसे देख के चुपने लगती है। सारे हैरान कि आखिर आपने हुआ के साथ ऐसा क्या किया है जो कि जो यूँ रिएक्ट कर रही है। और वो भी कह देता है कि मैंने उसे सच बता दिया था कि उस दिन होटल में हम तीनों ही उसे ड्रंक के कंडीशन में छोड़ने के लिए गए थे, इसलिए शायद वो हमसे नाराज़ है। ये फिर उसे कहते हैं कि हमने वैसे ही तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया था, बस छोड़ने ही तो गए थे। तुम्हारी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी जो थी। इनकी शामत अब हुआ के हाथों आ ही गई होती है कि आप लोगों को मुझे पहले ही बताना चाहिए था। मैंने तुम लोगों पे ट्रस्ट किया था और तुम लोगों की वजह से ही मुझे फिर घर से ही बेघर कर दिया गया। पनिशमेंट से बचने के लिए ये दोनों तो सारा ब्लेम मॉनिटर पर ही डाल देते हैं कि यही मास्टरमाइंड था। अब हुआ होटल की बात को छोड़ के इससे ये पूछने लगती है कि कल मुझे किस क्यों की थी। पहले तो ये बताओ ना मुझे। ये सुन के सभी सरप्राइज होते हैं कि क्या बॉस ने इसे किस की थी। वो तो उस बात के लिए इससे यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ही मांग रही होती है। जिंगरैन को जैसे ही पता चलता है कि इसने हुआ को किस की थी, वो तो यहाँ पे जेलिसी में आके इससे काफ़ी ज़्यादा सारी फाइट भी करने लगा था। इन फैटी अंकल ने इन लोगों को फ्रीजिंग रूम में बंद किया था ना, तो इसलिए उनसे सॉरी बोलने के लिए आ जाते हैं कि मुझे पता नहीं चला था। तब फिर मशीनरी भी इन्हीं से ही ख़राब हुई थी, तो हुआ पे इल्ज़ाम लगाने पे भी अपोलोजाइज़ कर लेते हैं। मॉनिटर बहुत काइंड होता है, इसलिए उसने इन्हें माफ़ कर दिया था। रात को हुआ को एक्सप्लेन भी करने लगा था कि तुम्हारी ही विश थी कि मरने से पहले मेरी फर्स्ट किस भी होनी चाहिए और वो भी डीप फीलिंग्स वाली। तो इसलिए मैं क्या करता, एक बहुत अच्छा इंसान होना, तो इसलिए मैंने मरते हुए एक इंसान की उस वक्त डिज़ायर पूरी कर दी थी। मुझे गलत मत समझना। वो तो यहाँ पे इसकी बातों से काफ़ी इम्प्रेस दिख रही होती है एंड एक्सक्यूज़ करती हुई फिर वहाँ से चली भी गई थी। जैसे ही चोरी चोरी उसे देखा करती है तो जिंगरैन तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। वो बहुत ही जेलस फील करता है। अब इसे उसे देखने से रोक भी नहीं सकता था। इनके प्रोडक्ट्स बन चुके होते हैं, सो इसलिए अभी इन लोगों ने उसकी एडवर्टाइजमेंट करना भी स्टार्ट कर दी थी। बस सब भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं। चैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे आया था, उसने तो इसका फेवरेट केक ही मंगवाया होता है। अचानक चैन को याओ का मैसेज मिलता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, सो कब आओगे मिलने के लिए। ये नहीं जाता तो वो काफ़ी ड्रिंक कर लेती है, सो फिर उसके ड्राइवर को ही यहाँ पे उसे संभालना पड़ गया था। चैन ने असिस्टेंट से अब शादी करने की प्लानिंग करना भी स्टार्ट कर दी होती है। अगले दिन इंस्पेक्शन टीम इनकी फिर फर्स्ट फैक्ट्री में ही पहुंची हुई थी कि हमें पता चला है कि आप लोग इलीगल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब जब तक इनकी चेकिंग कंप्लीट ना हो जाती तब तक इस फर्स्ट फैक्ट्री को तो बंद ही कर दिया गया था। इस बात से सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ये सारा किया धरा चैन का ही होता है। सारे एम्प्लॉयज़ को तो इस सारी बात का बता दिया गया था। हुआ को जैसे ही मालूम होता है कि उसके भाई ने ये किया है तो वो उस पर गुस्सा करती है कि आखिर ये सब आप क्यों कर रहे हैं। अभी भी वो कहता है कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्या तुमने और तुम्हारी मॉम ने मुझसे मेरी मॉम से डैड को नहीं छीना था क्या। सो अब भुगतो। मॉनिटर इसे फ़ोन लेके चैन से कह देता है कि एक दिन ज़रूर हम तुमसे ये सब वापस लेके रहेंगे। ये तो फिर यही पास्ट की मेमोरीज में ही खो गया था कि कैसे हमेशा हुआ कि फैमिली उसकी बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करती थी, इसे बस अकेले ही बिठा दिया जाता था। हुआ तो इसकी कदर करती थी बट इसे उसकी नहीं थी। ये अकेला ही अपनी मॉम के साथ आके अपनी बर्थडे सेलिब्रेट किया करता था। एक्चुअली में डैड की दूसरी शादी की वजह से ही इसकी मम्मी क्रेजी हो गई थी, तो इस बात का इसे ज़्यादा गुस्सा था। फाइनली रिजल्ट्स तो इनके हक में ही आ चुके होते हैं, सो इनकी फर्स्ट फैक्ट्री को दोबारा से ओपन करने का ऑर्डर आ गया था। सभी बहुत खुश होते हैं। मॉनिटर अपनी हेल्प करने पे जिंगरैन को भी थैंक्स बोलता है। वो मॉनिटर के साथ साथ जिंगरैन को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी थी अपनी लाइफ में। रात को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हुआ तो टुन हो चुकी थी, ये लोग खुद ही ट्रिप पे जाने का प्लान बनाते हैं। बट हुआ यैन यैन को कॉल करके बाकी सारे फ्रेंड्स को भी अपने साथ जाने के लिए इन्वाइट करने लग जाती है। मिशन सक्सेसफुल ना होने की वजह से चैन का तो दिमाग ही ख़राब होकर रह जाता है। वो असिस्टेंट से जब रूडली बात करता है तो वो उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली गई थी कि ठीक है मैं भी फिर यहाँ पे नहीं रहती हूँ। बाद में ये साहब जिंगरैन से भी कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हमारी कंपनी तुम्हारे डैड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पे काम करे तो फर्स्ट फैक्ट्री से तो तुम्हें छोड़ के जाना ही पड़ेगा। बट उसने तो आगे से साफ मना कर दिया था।
सभी मिलकर ट्रिप पे आ चुके होते हैं। लियान जैन मॉनिटर को बुला के हुआ की हेल्प करने को बोलती है कि तुम्हें अपने पार्टनर का ख्याल रखना चाहिए, और खुद जिंगरैन के पास ही आ गई थी। मिलके ये लोग बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, मस्तियाँ करते हैं। यान यान तो यहाँ पे जिंगरैन के साथ बहुत खुश होती है। मॉनिटर को हुआ की तारीफ करने के लिए डेयर मिली थी, जो कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपना ये टास्क कंप्लीट करता है। हुआ तो ये जान के खुशी के मारे इमोशनल भी हो जाती है कि मॉनिटर मेरे बारे में इतना अच्छा भी सोचता है। रात को इन्हें सोने के लिए एक ही रूम मिला था। अब इस बात से जिंगरैन का तो जेलसी के मारे बुरा हाल होता है। वो तो चोरी चोरी इन्हें देख भी रहा था। अब मौका था तो मॉनिटर ने हुआ से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का सोच लिया था, बट उससे पहले ही इन्हें खबर मिलती है कि यान जैन खाई में गिर गई है। अब रेस्क्यू टीम को आने में भी काफ़ी वक्त लग जाना था ना, तो मॉनिटर से बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने साथियों को ही यहाँ पे यान जैन की हेल्प करने के लिए भेज देता और खुद भी गया था। फाइनली उसे फिर खाई से बाहर निकाल लिया गया था। इस तरह ये लोग जख्मी भी हो जाते हैं। अब इन्हें ऐसी कंडीशन में देख के ना यहाँ पे हुआ थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है कि आप लोग थोड़ा सा वेट ही कर लेते, रेस्क्यू टीम ने वैसे ही आ जाना था। अब ये वेट ही तो किसी की जान बचाने के लिए मॉनिटर नहीं कर सकता था ना। वो भी कहता है कि हाँ ठीक है, इस सब में मेरी ही गलती थी। उसे उदास बैठा देख के ना एक ब्रदर आके उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं कि कैसे ये लोग रेस्क्यू टीम में 10 मेंबर्स हुआ करते थे, फिर एक एक्सीडेंट में बाकी 6 की डेथ हो गई और इसने अपनी टांगें ही गंवा दी थी। उसके बाद से मॉनिटर ने सोच लिया था कि मैंने अपनी लाइफ में जितने लोगों की भी हेल्प कर सकूँगा ना, ज़रूर करूँगा, उनकी जानें बचाऊँगा। सो इसलिए वो अपनी परवाह किए बिना दूसरों का सोचता है। अब हुआ को भी रियलाइज़ होता है कि वो कितना केयरिंग पर्सन है, इसलिए उसे डांटने पे अगले दिन उससे माफ़ी भी मांग लेती है। दोनों यहीं पे खड़े ही होते हैं कि ऊपर से जिंगरैन की एंट्री होती है। उसके डैड का प्रोजेक्ट इसी की वजह से ही कैंसिल हुआ था, सो इसलिए उन्होंने इसे घर से ही निकाल दिया। ये अब रहने के लिए मॉनिटर के पास से आ चुका होता है, वो भी फिर मना नहीं कर पाता। सारे लोग ही इसका कोई खास वेलकम नहीं करते हैं, लेकिन इसे गिरने से फिर भी गावरेन ने बचा ही लिया था। इतने हार्ड से बिस्तर पे सोने से इसकी कमर में तो काफ़ी पेन हो रहा होता है। हुआ को इसे मेडिसिन लगाते देख के मॉनिटर तो बहुत जेलिस फील करता है और फ़ौरन से उसे साइड पे करके खुद ही इसे मेडिसिन लगा के ना अपना सारा गुस्सा भी निकाल देता है। बेचारे की चीखें ही निकल गई थी। वो कि जैसे ये क्लोज जाने की कोशिश करता है तो मॉनिटर से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो इसे उसके करीब भटकने भी नहीं दे सकता था। हुआ की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इसे कंपनी में ले जाने का वक्त आ गया था। ऊपर से इन्हें एविडेंसेस भी मिले होते हैं कि चैन की सच्चाई को ना अब सबके सामने ला ही सकें कि वो क्या क्या ट्रिक्स यूज़ कर रहा है पोजीशन हासिल करने के लिए। जिंगरैन को चिढ़ाने के लिए ये हुआ को अपने रूम में आने को कहता है कि तुमने मुझे सुलाना है ना। वो भी कहती है कि ठीक है आ रही हूँ। ये देख के जिंगरैन तो भड़का हुआ उसे गावरैन जैसे ही संभालने की कोशिश करता है ना, तो वो फिर उसके ऊपर ही जा गिरा था। हुआ को कंपनी में देख के सभी अंकल सरप्राइज रह जाते हैं। अब तभी एक अंकल नींग सबको यही बताने लगते हैं कि हुआ अब वापस आने के लायक हो गई है, एंड चैन ने जो घटिया प्लान बनाया था इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने का, वो भी यहाँ पे सबको ही बता देते हैं। अब चैन साहब तो यहाँ पे मुकर जाते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो वकील साहब भी चैन की यहाँ पे साइड लेने लग जाते हैं। इवन के ये अंकल को भी लालच देता है कि आपको अब्रॉड जाके बिजनेस करने का शौक था ना, तो वो मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ। ये सुन के वो भी फिर चैन की साइड पे हो जाते हैं। हुआ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कोई इंसान ऐसे कैसे गिर सकता है। मॉनिटर जो कि इनकी सारी बातें सुन रहा था, हुआ का शोर सुन के फ़ौरन से उसकी हेल्प करने के लिए फिर कंपनी के अंदर ही चला जाता है। वो तो बहुत अपसेट थी कि एक वाहिद हमारे अंकल ही थे जो कि मेरी साइड में थे, उन्होंने भी हमें धोखा दे दिया। सारी मेहनत ही बेकार गई। पोजीशन के लिए चैन याओ से शादी करने को भी मान गया था। अब ये गुड न्यूज़ यहाँ पे डैड याओ को दे रहे होते हैं कि हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे इस बात का असिस्टेंट को पता चला था तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो कहता भी है कि मैं जस्ट बिजनेस के लिए उससे रिश्ता बना रहा हूँ, बट वो उसके अब हाथ नहीं आने वाली थी। वो को जैसे ही पता चला था कि चैन अपनी असिस्टेंट को पसंद करने के बावजूद भी याओ से शादी करने को मान गया है, तो वो याओ को यहाँ से उसे शादी करने के लिए रोकने के लिए आती है कि वो तो किसी और को पसंद करता है, सो इसलिए तुम उससे शादी मत करो। बट ये पहले ही हुआ को अच्छा नहीं समझती थी कि तुम तो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेके ही पैदा हुई थी ना, तुम्हें तो बहुत सारी मुश्किलात का क्या पता। हमसे पूछो कि हमें कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसलिए तो हम जाके कुछ हासिल करते हैं। सो बिजनेस को चमकाने के लिए अगर मुझे जो भी करना पड़ा ना तो मैं करूँगी, और तुम्हारे कहने पे तो मैं तो बिल्कुल भी अपनी शादी को मत रोकूं। याओ को तो ये भी पता चल गया था कि चैन ने ग्रैंडपा की विल चेंज कर दी थी। एक्चुअली में वो तो हुआ कोई हायर बनाना चाहते थे और इसने वहाँ पे अपना नाम ही लिखवा दिया। सो उसे ब्लैकमेल कर दिया कि अगर तुमने मुझसे शादी तोड़ी ना तो सबको इस बारे में बता दूंगी।
वो असिस्टेंट से मिलने के लिए आई थी कि तुम चैन को याओ से शादी करने को रोको, बट ये नहीं मानने वाली थी। इसे भी सुनाती है कि तुम अपने भाई की खैरखा कब से बन गई हो, कंपनी हासिल करने के लिए ट्रिक्स का ही तो यूज़ करती रहती हो। वो बताती है कि मैं नहीं बल्कि चैन मेरे साथ धोखेबाजी कर रहा है। ग्रैंडपा ने कंपनी का हायर मुझे बनाया था। ये ड्रंक थी तो इसलिए यहाँ पे जैसे ही गाड़ी चलाने के लिए जाती है ना तो वो उसे मना करती है और इसकी गाड़ी में ही बैठ गई थी। और बस इसी दौरान दोनों बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाती हैं। ये हेल्प के लिए मॉनिटर को कॉल करती है। वो भी भागा भागा इनकी लोकेशन पे पहुंच आया था। सबसे पहले हुआ असिस्टेंट को बाहर निकालती है, उसके बाद ही मॉनिटर ने हुआ को मौत के मुंह से जाने से रोका था। ये तो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। चैन ने अपनी मम्मी को जैसे ही बताया था कि वो शादी करने वाला है तो वो यहाँ पे उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रिंग देती हैं कि यही तुम अपनी वाइफ को देना जिससे कि तुम बहुत सारा लव करते हो ना। अब ये बेचारा उन्हें क्या कहता कि वो मजबूरी में शादी कर रहा है, ना कि अपनी पसंद की। वो हॉस्पिटल में ही एडमिट होती है ना तो चैन उसे देखने के लिए भी आया था। इसे भी कुछ एहसास तो होता है कि कैसे बचपन में वह उसे कितना सपोर्ट किया करती थी। वो जब यहाँ पे इसे डरता हुआ देखता है ना तो इससे पहले उसके पास जाने लगता। यहाँ पे ऊपर से मॉनिटर आ जाता है। उसे देख के ना फिर इसने अपने कदम रोक ही लिए थे। मॉनिटर जैसे तो इसका ध्यान रख रहा होता है ना तो ये देख के जिंगरैन और ज़्यादा चिढ़ जाता है। इन दोनों की फाइट तो यहाँ पे होती रहती है। वह जब अपना खाना नहीं खा पाती तो इन दोनों पे ही गुस्सा करती हुई फॉरेन से साइड पे या उन्हें अपनी शादी की शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी थी। वो चाहती थी कि चैन भी इस सब में उसकी हेल्प करे, बट वो तो उसे इग्नोर कर देता, उसके मैसेज का भी कोई जवाब नहीं देता। अब जैसे हुआ डिस्चार्ज होती है तो मॉनिटर ने उससे पक्का अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का डिसाइड कर लिया था। अब की बार असिस्टेंट के आने से उसका काम अधूरा रह जाता है। वो चूंकि अब हुआ की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी इसलिए अब अपने होम टाउन जाने से पहले उसे गुड बाय कहने के लिए आई होती है। इस बात से यहाँ पे हुआ तो काफ़ी अपसेट हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जाते हुए फिर से रोमांटिक सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो ही गया था। अब की बार जिंग रैन था जो कि इन्हें डिस्टर्ब करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आता। दूसरी तरफ चैन को ही दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उदास होता है कि आखिर असिस्टेंट मुझे और मेरे घर को छोड़ के चली ही क्यों गई। ये जैसे ही ग्रैंडपा के पास पहुंचती है तो सामने से चैन को देख के शॉक्ड। वो तो हुआ को इग्नोर करता हुआ ना वहाँ से चला ही गया था और ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। हुआ अब उसकी मॉम के पास पहुंची होती है। अब इसकी शक्ल सारी अपनी मॉम पे थी ना तो इसे देख के वो तो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती हैं। शुक्र है मॉनिटर उसके साथ था इसलिए वो यहाँ पे उसे हर्ट होने से बचा लेता है। डॉक्टर हुआ के आने का यहाँ पे चैन को इन्फॉर्म करता है। उसने अब सख्ती से किसी को भी अपनी मॉम से मिलने से मना कर दिया था। अंकल फैट हुआ को इसके बाबा की डायरी देते हैं और इन्हें असल सच्चाई का भी पता चल जाता है कि डैड एक्चुअली में हुआ की मॉम को पसंद करते थे, बट ग्रैंडपा ने उनकी शादी बिजनेस के लिए चैन की मॉम से करवा दी। जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो हुआ की मॉम के बिना नहीं रह सकते हैं तो उन्होंने फिर उनसे दोबारा से शादी कर ली थी। हुआ इस बारे में फिर यहाँ पे चैन को बताना चाह रही होती है कि वो जो फिर इसकी मॉम को कसूरवार समझता है ना, असल में तो उनकी कोई भी गलती नहीं है। उसने ना सिर्फ इसका कंपनी में आने पे पाबंदी लगा दी थी बल्कि घर पे भी वो उसके लिए यहाँ पे डोर्स ओपन करता ही नहीं है, बस अंदर ही बैठा रहता है। ये परेशान होकर फिर वापस ही चली जाती है। अब सारी बात का चैन की मॉम को बताने का ही डिसाइड कर लेती है और वो भी अपनी मॉम के गेटअप में जाके ही ये सब उन्हें बताना चाह रही थी कि वो सच्चाई जान के हो सकता है कि कुछ बेहतर हो जाएंगी। इसकी मॉम कैसी ड्रेस पहनती थी वो तो मॉनिटर ने फ़ोटो में देख ली होती है और वो अगले ही लम्हे वही वाली ड्रेस लेके वहाँ के पास पहुँच आया होता है कि तुम यही पहन के चैन की मॉम के पास जाना। ये देख के वो तो यहाँ पे खुशी हो जाती है। चैन ने यहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी थी तो इसलिए ये उसकी मॉम से मिलने के लिए नहीं जा सकते थे। पहले से ही इनके पास एक और प्लान ज़रूर मौजूद होता है। चैन याओ के साथ वेडिंग फ़ोटोशूट करने के लिए आया था एंड जब उसे पता चलता है कि हुआ उसकी मॉम से मिलने के लिए गई है तो वो यहाँ से भाग के उधर ही जाने लगा था। ये लोग फाइनली मम्मी के रूम में घुस से आए होते हैं। इससे पहले कि हुआ मॉम से कुछ भी कह पाती, ऊपर से चैन आके इन दोनों को यहाँ से जाने को बोलने लगा था। तो हुआ अब चैन को सारी सच्चाई का बता देती है कि मेरी मॉम तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की लाइफ में नहीं आई थी, बल्कि डैड तो पहले से ही मेरी मम्मी को पसंद करते थे। उन्होंने तुम्हारी मॉम से शादी जस्ट बिजनेस के लिए की थी जिन्हें कि वो करने के लिए ग्रैंडपा ने उन्हें फोर्स किया था। यहाँ पे ये लोग तो हुआ के डैड और चैन की मॉम की शादी की वीडियो भी देख लेते हैं। यहाँ से कि साफ साहिर लग रहा होता है कि उनकी शादी ज़बरदस्ती इनसे करवा दी गई थी।
मम्मी तो खुद ये देख के काफ़ी ज़्यादा रो रही होती हैं। हुआ फिर मॉम को एक्टिंग करते हुए यहाँ से उनसे अपोलोजाइज करने लगती है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए तीनों को ही सफ़र करना पड़ा था। ये तो चैन को भी समझाने लगी थी कि ज़बरदस्ती शादी करने से रिश्ते नहीं बनते हैं, सो तुम भी अब कुछ अक्ल से काम लेके ही कोई फैसला करो। अब पता नहीं कैसे लेकिन चैन ने इसका कहा मान के अपनी याओ से शादी कैंसिल कर दी थी, जिसके बाद तो याओ से ज़ोर का थप्पड़ भी पड़ जाता है। हुआ को अपनी मॉम का ख्याल रखने का कह के वो तो फिर वहाँ से चला ही गया था, साथ में बहुत दुखी भी लग रहा होता है। वो असिस्टेंट को रोकने के लिए आता है जिसका नाम कि जी शुई है कि देखो मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मेरे पास वेडिंग रिंग भी है। बट वो उसकी एक नहीं सुनती। इधर याओ सारा कसूरवार हुआ को मान रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूटी है। अब जिंग रैन उसे हुआ को कुछ भी कहने से रोकता है। हुआ तो मॉम का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। याओ का गुस्से के मारे बुरा हाल था, उसने काफ़ी सारी ड्रिंक भी कर ली होती है, तो हमेशा की तरह उसका ड्राइवर ही उसे संभालता है। जिंग रैन सबको अपनी सच्चाई बताता है कि मैं ही असल में हुआ का फियांसी था, बट कोई भी उसकी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहा होता। सारे समझते हैं कि जैसे बस ये उनसे मजाक ही कर रहा है। याओ और उसके डैड ने शादी के टूटने का बदला लेने का ही सोच लिया था कि उसने हमारी बेइज्जती करवाई है, तो इसलिए हम उससे रिवेंज लेके रहेंगे। चैन ने भी मीटिंग का अरेंज करके सबको बता दिया था कि ग्रैंडपा ने कंपनी का हायर मुझे नहीं बल्कि हुआ को बनाया था। वो तो सबसे यहाँ पे अपोलोजाइज भी कर लेता है एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ को देख के वहाँ से जाने लगा था। वो इसे रोकती है बट अभी चैन को अपनी गर्लफ्रेंड को मनाना था, सो वो वापस आने का कह के ही वहाँ से चला जाता है कि बस तुम पीछे से अपना ख्याल रखना एंड मेरी मॉम का भी। इसने शादी कैंसिल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी अरेंज किया था। अब उसका ये इंटरव्यू यहाँ पे यीशुई भी देख ही रही होती है। मॉनिटर हुआ से अपने लव की कन्फेशन करना तो चाह रहा था, बट तभी ऊपर से अंकल फैट हुआ को घर वापस लेने के लिए आ जाते हैं। सभी अपसेट हो गए थे। मॉनिटर अंकल से इसे एक दिन यहीं पे रुकने देने के लिए कह देता है कि आप कल आके इसे ले जाना। ये सभी हमेशा हमेशा के लिए हुआ को अपने पास ही रखने के लिए कोई ना कोई आइडियाज़ लगाने लगते हैं। इवन के बस पे यहाँ पे इमेजिन ही करने लगे थे। खैर फिर फाइनली एक प्लान इन्हें बहुत अच्छा लगता है। आज हुआ का आखिरी दिन था तो इसलिए वो सबके लिए खाना बनाती है, जो कि था तो काफ़ी बुरा, लेकिन सबको इसकी तारीफ करने के साथ साथ वो खाना ही पड़ जाता है। ये तो फिर अपनी पोजीशन वापस दिलाने के लिए यहाँ पे सभी को ही थैंक यू बोलती है, स्पेशली के मॉनिटर को कि तुमने मेरी बहुत ही मदद की थी। अब तो हुआ और मॉनिटर वाइन पी के टून हो चुके थे और ये सारा प्लान तो यहाँ पे इन लोगों का ही होता है। अगले दिन एक दूसरे को साथ में देख के शॉक। इसके फ्रेंड तो अब इसे हुआ को प्रपोज करने के लिए काफ़ी ट्रिक्स एंड आइडियाज़ बताने लगते हैं, लेकिन इसके समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। याओ एंड उसके ड्राइवर के बीच भी अब काफ़ी फ्रेंडशिप हो चुकी होती है। वो इसके साथ बहुत इंजॉय करती है, जो कि कभी उसने अपनी लाइफ में किया ही नहीं था। चैन अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने उसके होम टाउन पहुँच आया था, वो इसे इग्नोर करती है। ये भी फिर उसके मॉम डैड को जाके खुद से इसका बॉयफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाता है। वो हैरान कि इसने तो कहा था कि वो मर गया। खैर अभी तो वो इतनी गुस्से में होती है कि उसे मनाना चैन के बस की बात नहीं लग रही होती। दूसरी तरफ नैट जिंग रैन की एंगेजमेंट दोबारा से हुआ से करवाना चाहते थे, बट ये मना करता है कि उसका दिल मैं अब अपने तरीके से ही जीतूंगा, ये सब करके नहीं। वैसे भी जब वो पहले हायर थी तो तब एंगेजमेंट करवा दी गई, जब उसे हटा दिया गया फिर एंगेजमेंट ख़त्म हो गई। ये कोई मजाक थोड़ी ना है। मॉनिटर ने फाइनली हुआ को प्रपोज करने का फिर प्लान बना ही लिया होता है। इसके लिए सभी लोगों ने यहाँ पे सरप्राइज तैयार किया था, बट ऊपर से जिंग रैन आ जाता है। सभी को ही बताने लगा था कि वाकई में मैं लॉन्ग चिंग नहीं बल्कि जिंग रैन ही हूँ। अब उन्हें भी विश्वास करना पड़ जाता है। फिर ये मॉनिटर को भी समझाता है कि तुम हुआ को फिलहाल प्रपोज नहीं कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम अभी वही करने वाले थे, और वैसे भी उसे कंपनी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चैन भी ये सब कुछ छोड़ के चला गया, और अगर शेयर होल्डर्स को पता चला कि हुआ रिलेशनशिप में है तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि अभी ना तुम अपने प्लान पे गिव अप कर दो। वो भी मानने वाला तो नहीं था, लेकिन फिर फाइनली हुआ के भले के लिए ही ना फिर मान ही जाता है। अंकल भी इसे लेने के लिए आ गए थे। ये समझती है कि मॉनिटर उसे रोकेगा, बट वो उसे जाने देता है, ये कह के कि अपना ख्याल रखना। ये बेचारी भी इमोशनल होती हुई ना उसे घूर के फिर देख के वहाँ से चली जाती है। गाड़ी में आके जिंगरान इसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, बट वो कहती है कि मैं तो तुम्हें जस्ट अपना बेस्ट फ्रेंड ही मानती हूँ, लेकिन फिर भी वो इसे एक चांस ज़रूर मांग रहा था, जो कि जाहिर सी बात है हुआ को देना ही पड़ जाता है। अगले दिन हुआ फिर अपनी अमेजिंग पर्सनैलिटी के साथ ही कंपनी में आ चुकी थी। इधर मॉनिटर भी फर्स्ट कंपनी के बारे में इसे इन्फॉर्म करने के लिए आता है। इधर ही जिंगरैन ने हुआ को बहुत सारे फ्लावर्स भेजे थे, तो ये देख के यहाँ पे मॉनिटर तो बहुत ही जेलस फील करता है।
हुआ का अच्छे से वेलकम किया जाता है। अब हुआ मॉनिटर एंड जिंगरैन को पता चलता है कि अंकल फर्स्ट फैक्ट्री को सेल करके अब्रॉड बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये फिर उन्हें अपनी कंपनी से ही निकाल देती है कि उनका ये प्लान तो मैं कभी भी कामयाब होने ही ना दूँ। हुआ कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने में कोई हेल्प नहीं कर रहा था। इवन कि वो सेकंड अंकल भी, जिन्होंने कि इसे ग्रैंडपा के हार्ट अटैक वाली ऑडियो ही सेंड की थी, असल में वो चाहते थे कि इन दोनों बहन भाइयों में लड़ाई हो जाए और ये बस आपस में लड़ते रहे और उसके बाद वो कंपनी ये खुद ही संभालें। बट ऐसा तो मुमकिन ना हो सका, सो इसलिए वो अब हुआ की हेल्प क्यों करते। ये अब फिर इन दोनों के साथ मिलके ना अपने भाई के पास ही जाने लगी थी। इन्हें वहाँ पे देख के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है। इनके कहने पे अभी वो वापस आने को नहीं मान रहा था कि पहले मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझसे नाराज़गी ख़त्म करे। ये शोई के डैड तो यहाँ पे मॉनिटर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। उससे उसकी गर्लफ्रेंड का भी पूछते हैं तो ये बताता है कि एक लड़की को मैं बहुत ज़्यादा पसंद तो करता हूँ, बट उसे अभी प्रपोज करना बाकी है। जिंगरैन ने इन लोगों का घर बाय कर लिया था और ये भी कहता है कि तुम लोग यहाँ पे रेंट पे रहना चाहते हो ना तो रह लो। ये सब देख के ना वो तो सरप्राइज रह जाते हैं। जिंगरैन ने अब कुछ मॉनिटर जैसे लोगों को ठीक करने के लिए ना प्रोडक्ट्स बनाने का सोच लिया था। पहले तो हुआ कि फ्रेगरेंस चेक करने लगता है कि फिर इस तरह उसे प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। जानता था कि इसकी फ्रेगरेंस से ही मॉनिटर को ना नींद आ जाती है। ये सीन देख के वो तो बहुत जेलस फील करता है। इन सबको वहाँ से भेज के वो तो हुआ के क्लोज आके उसे अपने साथ कल कहीं जाने के लिए इनवाइट करता है। ये भी फौरन से मान गई थी कि इसका मतलब ये मुझे डेट पे लेके जा रहा है। हुआ अगले दिन बहुत ही अच्छे से रेडी होती है, बट वो तो यहाँ पे उसे फर्स्ट फैक्ट्री लेके आया था। इस तरह उसका मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। यान जैन को हुआ ने जिंगरैन की असिस्टेंट बनाने का ही सोच लिया था और जब वो इस बार में यान जैन को बताती है ना, वो तो बहुत खुश हो जाती है। आखिर को वो उसे पसंद जो करती थी। दूसरी तरफ जी शुई को सिटी जाते देख के चैन भी साथ ही जाने लगा था कि अरे मुझे अकेले छोड़ के तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। हुआ को चोट लगी देख के मॉनिटर ने उसे फिर यहाँ पे उठा ही लिया होता है। अब से मॉनिटर ने भी हुआ की कंपनी ज्वाइन कर ली हुई थी और इस बारे में हुआ ने सबको इन्फॉर्म कर दिया था। हुआ के खिलाफ जाओ और एक अंकल ने मिलके कोई प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी होती है। ये वही सेकंड अंकल ही होते हैं। वो चाहते हैं कि हुआ कभी भी अपनी कंपनी को संभाले ही ना, इसलिए ये डिफरेंट ट्रिक्स का यूज़ कर रहे थे। वो जानते थे कि मॉनिटर के होते हुए ऐसा तो बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने ना फिर उन दोनों को ही अलग करने का सोच लिया था। यान जैन ने जिंगरैन के प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया था। वो बहुत खुश होती है। ये शुई भी सिटी में आके एक जॉब पे काम करना स्टार्ट कर देती है, तो चैन भी उसके साथ ही रहने के लिए वर्क करने का सोचता है। युई भी फिर उसे मना नहीं कर पाती। मॉनिटर ने हुआ को डेट पे बुलाया था, बट एक इमरजेंसी हो जाती है। सभी यहाँ होने वाली गड़बड़ी का जिम्मेदार मॉनिटर को ही समझ रहे थे, इसलिए शेयर होल्डर्स के फोर्स करने पे हुआ को मॉनिटर को फायर करना ही पड़ जाता है। जिंगरैन तो उस जैसे पर्सन के लिए फाइनल ये प्रोडक्ट बना ही लेता है और ये वाकई में काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसके फ्रेगरेंस से वाकई में मॉनिटर को नींद आ जाती है और अगले दिन अपने क्लोज जिंगरैन को देख के एकदम सरप्राइज। हुआ को मॉनिटर के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, सो इसलिए उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुलाती है। वो भी जा रहा था, बट यहाँ पे सस्पिशियस से अंकल को देख के ना उन्हें फॉलो करने चला जाते हैं कि आखिर ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वह उसका वेट करते करते थक जाती है, तो अब फिर खुद ही मॉनिटर को देखने के लिए जाने लगी थी। मॉनिटर को लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, इसी वजह से वो हुआ को भी यहाँ पे हिट करके वहाँ से चलता बनता है। तो वो हैरान कि इसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके फ्रेंड्स हुआ को बुलाते हैं कि हमें लग रहा है कि जैसे कोई तुम्हें और मॉनिटर को अलग करने की कोशिश कर रहा है, बट हुआ तो अब ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकती थी। मॉनिटर को पता चलता है कि सभी फ्रेंड्स हुआ के घर रहने के लिए चले गए हैं और वो तो इसे भी इनवाइट कर रहे थे। ये देख के वो हंसने लगता है। मॉनिटर हुआ पे दूर से ही नजर रखे हुए था, तो ये देख के हुआ को तो बहुत अच्छा लगता। अब मॉनिटर की तवज्जो हासिल करने के लिए इन फ्रेंड्स ने ना यहाँ पे नाटक में गुंडे बन के हुआ को किडनैप करने का प्लान बनाया था। वहाँ पे तो असल वाले गुंडे ही आ जाते हैं, उन्हें तो फिर मार के ये सब लोग वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन ये सब करने पे इनकी शामत मॉनिटर के हथों ज़रूर आ गई थी, स्पेशली कि हुआ की शामत आई होती है कि पिछली दफ़ा अगर मैं मास्टरमाइंड था तो इस दफ़ा तुम ही हो। हुआ को मरवाने के लिए वो गुंडे इन चालबाज अंकल नहीं भेजे होते हैं। अब की बार वो सब करने पे हुआ ने एक्सप्लेनेशन स्पीच तैयार की थी कि ये उसने मॉनिटर की अटेंशन पाने के लिए ही किया था। बाकी सब तो चले गए थे। अब जिंग की फ्रेंड बस यहाँ पे यान जैन उसकी बातें सुनने के लिए रह गई होती है।
हुआ यीशु से मिलने के लिए आई थी। चैन भी किसी न किसी तरह से जी को मनाने में कामयाब हो ही गया था। हुआ को बस अब मॉनिटर के प्रपोजल का ही वेट होता है। जिंगरैन को देख के वो तो फिर वहाँ से चली गई थी। मॉनिटर ने हुआ को एक पेन गिफ्ट किया था जो कि किसी भी हथियार से कम नहीं होता, बट ये गुस्सा कर जाती है कि क्या तुमने मुझे बस इसी काम के लिए बुलाया था। वो समझ रही थी कि शायद ये मुझे प्रपोज करने के लिए बुला रहा है। जिंगरैन एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कहीं जाने का प्लान बना रहा था, सो वो हुआ को अपने साथ चलने को बोलता है, बट मॉनिटर उन्हें वहां जाने से रोक देता है कि वहां पे कोई भी खतरा हो सकता है, तो इसलिए आप लोग ये कदम ना ही उठाओ। बट हुआ तो जिनके साथ वहां से जाने ही लगी थी। ये लोग जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए होते हैं। साथ ही साथ इस जगह पे आके काफी खुश भी लग रहे होते हैं। अब कुछ सेल्फीज लेने के चक्कर में दोनों ही यहाँ से सीधे बिल्कुल नीचे ही गिरे थे। अब यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह भी नहीं आ रहे होते। इन्हें प्रॉब्लम होती है कि अब हम किसी से भी कांटेक्ट कैसे करेंगे। तो हुआ के पास मॉनिटर का एक गैजेट था। वो फिर रेस्क्यू टीम से राब्ता करने लगी थी। मॉनिटर को जैसे ही मैसेज मिलता है कि हुआ प्रॉब्लम में है, तो इसलिए फ़ौरन से वो उन्हें लेने के लिए पहुंच जाया था। हुआ उसे देख के बहुत खुश होती है कि मुझे यकीन था कि ये ज़रूर हमें यहाँ से बचाने के लिए आएगा। अब तो इन्हें किस करने का भी यहाँ पे मौका मिल ही गया था। ये देख के जिंगरैन को भी यहाँ पे बुरा तो लगता है, लेकिन फिर साथ साथ खुश भी हो रहा था कि हुआ और मॉनिटर की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। इन दोनों को साथ में देख के बाकी का रिएक्शन चेक करने वाला होता है। आज से ये लोग रिलेशनशिप में जो आ चुके थे, वो ऐसे अपने रूम में लेके आती है। उसने अपने सारे सीक्रेट्स भी से शेयर कर लिए थे जो कि अभी तक उसने ग्रैंडपा से किए ही नहीं होते। ये भी फिर यहाँ पे उससे ये भी कहने लग जाती है कि मेरा फर्स्ट लव सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। दोनों फिर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। जिंगरैन ड्रंक था तो उसे संभालने के लिए जैनी आती है। अब आखिर कौन मॉनिटर और फिर हुआ को अलग कर रहा था, ये जानने के लिए मॉनिटर खुद ही उनका शिकार बनने के लिए जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि अंकल ही थे। ये सब जान के उसे तो बहुत ही दुख होता है। अब तो पक्का फिर वो इन सब के हथों चढ़ ही गए थे। हुआ की भलाई के लिए मॉनिटर ने इन अंकल को कंपनी से रिजाइन करने का कह दिया था, जो कि उन्हें करना ही पड़ जाता। वो अपसेट थी कि पहले एक अंकल मुझे छोड़ के चले गए और अब दूसरे भी। उसे उनकी हरकतों का अभी फ़िलहाल पता नहीं चलता। हुआ ने मॉनिटर को अपना असिस्टेंट बना लिया था, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए ही। फ़िलहाल तो इन दोनों ने किसी को भी अपने रिलेशनशिप का ना ही बताने का डिसाइड कर लिया था। चैन और जीशुई तो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होते हैं और साथ में खूब मस्तियाँ शस्तियाँ भी करते हैं। ऑफिस में तो दोनों का यहाँ पे रोमांस चलना तो नामुमकिन ही लग रहा होता है, लेकिन घर आके वो फिर उसे हक कर लेती है। चलो बाहर ना सही, घर में तो वो एक साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब एक पर्सन ने इनकी फैक्ट्री में गड़बड़ी कर दी थी, और वो किसी और के कहने पे नहीं बल्कि सेकंड अंकल के कहने पे ही की थी, मीन कि वो अब तक सुधरे ही नहीं थे, जिसकी वजह से आग लग जाती है। बहुत से यहाँ पे लेबर्स तो जख्मी ही हो गए थे। इससे पहले कि हुआ ब्लास्ट होने की वजह से इंजर्ड होती, मॉनिटर यहाँ पे पहुँच आया था। अब कुछ रुकावटों की वजह से हुआ आग की लपेट में आ जाती है, तो मॉनिटर ये देख के अपने आप से बाहर हो जाता है। वो तो हर हाल में हुआ को यहाँ से बचाना चाहता था, इसलिए फ़ौरन से उसके पास ही जाने लगा था। हुआ को तो मॉनिटर ने यहाँ पे बचा ही लिया था बहुत सारे ट्रबल्स को फेस करके, बट खुद वो इधर बेहोश हो जाता है। खतरे की कोई बात नहीं थी, लेकिन कुछ इंजरीज की वजह से कुछ चंद दिनों के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। अंकल को अपना खतरा पड़ जाता है तो हेल्प के लिए याओ के पास ही आ जाते हैं। वो भी कहती है कि अगर आप मुझे हुआ की कंपनी के सीक्रेट्स ला के देंगे तो तभी मैं कुछ करूँगी। अब यहाँ पे वो भी फिर फ़ौरन से मान ही गए थे। हुआ मॉनिटर को लेके टेंशन में थी। फाइनली उसे भी होश आ जाता है। अब यहाँ पे वो इमोशनल हो जाती है कि मैंने समझा था कि कहीं ग्रैंडपा की तरह आप भी होश में नहीं आएंगे। अंकल ने इसे अपने सारे सीक्रेट्स दे दिए थे। वह मॉनिटर का बहुत ख्याल रखने लगी थी। एंड फिर ये लोग बाकी लेबर्स को देखने के लिए भी जाते हैं जिनका ख्याल बेहाल ही था। तभी न्यूज़ पे इन सब की नज़र पड़ जाती है कि सारा मीडिया इन्हीं की कंपनी को बुरा भला कह रहा था कि ना सिर्फ इनकी वजह से एम्प्लॉयज़ हर्ट हुए हैं, बल्कि उनके न्यू प्रोडक्ट्स जो कि चीप हैं लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कंपनी की रेपुटेशन तो ख़राब होकर रह चुकी थी। अंकल थे तो खुद ही फसाद की जड़, लेकिन अब उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो याओ से मिलने के लिए आते हैं कि कम से कम तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, बट उसे तो कोई पछतावा नहीं होता कि जो भी किया ना बिल्कुल सही है। इन्हें भी पता चल गया था कि सारा किया धरा सेकंड अंकल एंड याओ का ही है। हाओ जो कि याओ को लाइक करता था, ये मानने से साफ इनकार कर देता है कि वो तो ऐसा कर भी नहीं सकती है। सेकंड अंकल भी घर छोड़ के अब्रॉड जा चुके थे। ये परेशान कि अब उनसे रब्ता कैसे करेंगे।
ग्रैंडपा अभी तक होश में नहीं आए होते, कंपनी भी क्राइसिस से गुजर रही थी, इन्हें इस वक्त किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे जो कि जिंग रैन के डैड ही होते हैं ना, तो वो उनसे हेल्प मांगने के लिए आ जाते हैं। वो भी शर्त रखते हैं कि कंपनी के 40% शेयर्स मेरे नाम करो तो ही मैं कुछ सोचूंगा। मीन के साफ साफ वो तो यहाँ पे भाव ही दिखा रहे होते हैं। इस बात से दोनों बहन भाई तो बहुत ही दुखी हो गए थे। मॉनिटर तो ये कह के इसे तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें बस मुझसे ना अपने सीक्रेट शेयर करते रहना चाहिए। अपने दिल की बातें शेयर करने से तो दिल का बोझ हल्का होता है ना। दोनों इससे पहले कि यहाँ पे किस करते फिर से इनका ना ये सीन खराब हो जाता है। याओ इनकी कंपनी में ही पहुंची हुई थी। अब जो उसने इन लोगों के साथ किया था ना, उसके बदले पे यहाँ पे हुआ ने तो उसे थप्पड़ मार दिया होता है। हाँ, वो खुद सदमे में था कि मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसी निकलेंगी। वो तो इन पे ट्रस्ट करता था, अब तो फिर जॉब से रिज़ाइन करके चला जाता है। हुआ ने तो कंपनी की कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले ली थी। इसे स्ट्रेस में देख के चैन के कहने पे मॉनिटर इसे दूर कहीं लेके जाने लगा था, जहाँ पे कि ये फ्रेश हो जाए। ये प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। हुआ का दिल बहल जाता है। दोनों मिलकर यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हुआ कितनी खुशकिस्मत है ना कि इसे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला। वो तो इसके लिए की चेन भी बना के इसे गिफ्ट करता है, जो कि ये खुशी खुशी रख लेती है। हुआ को स्टार्स एंड मून बहुत पसंद था, इसलिए रूम में बहुत प्यारी सी आर्ट से वो ये सब बना के ना यहाँ पे हुआ को सरप्राइज देता है। अब की बार तो इन्हें यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं था। जिंग एंड डैड से नाराज होता है कि आपको हुआ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो शेयर्स वाली बात आखिर आपने क्यों रखी थी। वो भी फिर यहाँ पे बाज़िद होते हैं कि जो मैंने किया बिल्कुल ठीक किया। दूसरी तरफ हाव तो यीशुई के यहाँ ही काम करने के लिए आ गया था। अब वो यहाँ पे इस कपल को जब रोमांस करते हुए देखता है ना, तो उस बेचारे का रिएक्शन देखने वाला। मॉनिटर इसे शॉपिंग पे लाया था। अचानक ही ऊपर से जिंगरैन की भी एंट्री होती है। वो भी इनका पता करा के आ चुका होता है। वाकई कंपनी में क्या कुछ हो रहा है उस पर नज़र उसकी पड़ी जाती है। ये तो और अपसेट हो गई थी कि वहाँ मेरे भाई को ही सब कुछ संभालना पड़ गया। बहुत सोच समझ कर जिंगरैन ने हुआ से शादी करने का प्रिटेंड करने का ही फैसला कर लिया था कि इस तरह डैड शेयर्स लिए बगैर ही हो सकता है कि कुछ कंपनी में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर ही दे। वो इस बात का जिक्र मॉनिटर से करता है। वो तो ये नहीं करना चाहता था, आखिर कौन अपने पार्टनर को किसी और का होने दे सकता है। ये सारी बातें सुन के ना वो बेचारा तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। या उन्हें जो भी किया उसके लिए वो अब शर्मिंदा थी और यही दुख उसे खाई जा रहा था। वो वापस जाना चाहती थी। पहले तो अब मॉनिटर उससे अपने लव की कन्फेशन करता है एंड देन उसे बता देता है कि अगर कंपनी को बचाना है तो तुम्हें नाटक में जिंग यान से शादी करनी होगी। ये सुन के वो तो एकदम शॉक रह जाती है कि क्या। अब यहाँ पे ये जस्ट इंगेजमेंट के लिए उससे मानी थी। जिंग यान भी मजबूरी में ये सब कर रहा था, वरना उसे कहाँ दो लवर्स को सेपरेट करने का कोई शौक था। ये अब इंगेजमेंट की बात करने के लिए डैड के पास आते हैं। उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, इसलिए कह देते हैं कि ठीक है, अगर तुम दोनों मंगनी करना चाहते हो तो वो भी करो, बट शेयर्स तो मैं हर हाल में लेके रहूँगा। अभी भी हुआ इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। हुआ ने इन सबको कुछ दिनों के लिए वापस जाने का बोल दिया था कि इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट के लिए। अब ऐसे ही लोग इन बातें ही ना बनाना स्टार्ट कर दें, मेरी रेपुटेशन पहले ही ख़राब है। येन जैन का भी दिल टूटा हुआ था, सो वो जिंग रैन की जॉब से रिज़ाइन करके चली जाती है कि अब मेरा यहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा। वो तो बहुत अकेली पड़ गई थी, अपने सारे फ्रेंड्स को बहुत मिस करती है। मॉनिटर इससे वीडियो कॉल पे बात करता रहता है कि अब से हम ऐसे ही बातें शेयर किया करेंगे। वो सेकंड अंकल को ही ढूंढने के लिए अब्रॉड गया हुआ था। ये जब अंकल को हुंडों से पिटने को देख के यहाँ से बचाता है ना, तो तब उन लोगों ने इसकी हालत ही ख़राब कर दी थी। इसकी बहुत बुरी कंडीशन होती है। अब यहाँ पे उसी वजह से ही वो किसी से रब्ता नहीं कर पाता, तो हुआ उसके लिए परेशान हो जाती है। वो तो मॉनिटर को देखने के लिए उसके पास ही जाना चाहती थी, बट ये सब उसे मना कर देते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे रहना ही ठीक है। हमें यकीन है कि वो एक ना एक दिन ज़रूर वापस आ जाएगा और वो जहाँ कहीं भी है ना सेफ ही होगा। पहले तो उसके लिए रात भर रोती रहती है, बट अगले दिन खुद को तसल्ली दे के इसलिए फ्रेश होती है कि वो जिधर भी है मेरे लिए वापस ज़रूर आएगा। ये तो अंकल को शेयर्स देने के साथ साथ जिंग रैन से इंगेजमेंट करने के लिए भी फिर मान ही गई थी। वो दिन भी आ ही गया होता है। इसे यकीन था कि मॉनिटर रोकने के लिए ज़रूर आएगा। उसे अपनी इमेजिनेशन में भी देखती है कि जैसे वो अभी आके इसे कहेगा कि चलो मेरे साथ हुआ, बट रियल में तो ऐसा नहीं होता, वो आता ही नहीं है। ये देख के अब यहाँ पे हुआ काफ़ी अपसेट हो जाती है। जिंग रैन जब ये बात नोट करता है ना, तो वो भी फिर यहाँ पे रिंग पहनाने से पहले ही बेहोश होने का नाटक करने लगा था। हुआ को तो कभी भी वो उदास नहीं देख सकता था। डैड जब जानते हैं कि जिंग रैन ने वो सब प्रिटेंड किया था, तो अब वो पहले हुआ को शेयर्स अपने नाम करने को बोलते हैं कि फिर ही तुम लोग शादी करना। ये भी सोच समझ के नहीं करती कि जो करना है आप कर ले, मैं भी आपके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करने वाली हूँ।
तभी ऊपर से मॉनिटर अंकल को वापस लेके आ गया था। अब तो फिर कोई मसला ही नहीं रहता, कंपनी में जो भी बुरा हुआ था उसका सारा ब्लेम अंकल खुद ही ले लेते हैं। इस तरह इनकी कंपनी की जो भी इमेज ख़राब हुई थी ना, वो अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई होती है। ये उसे बताता है कि कैसे कुछ हमला आवरों की वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच गया था और तब फिर किसी से रब्ता नहीं कर पाया, बट फिर ठीक होते ही ना अंकल को लेके यहाँ पे आया। हाउ के जाने के बाद ही याओ को रियलाइज़ होता है कि वो तो उससे प्यार करने लगी थी। इसे स्ट्रेस में देख के डैड आते हैं कि तुम पे जो मैंने कंपनी का बोझ डाला हुआ है ना, उससे तुम आज़ाद हो, अब अपनी मर्जी की लाइफ गुजार सकती हो। आइंदा मैं तुम पे कोई भी बर्डन नहीं डालूंगा, पहले ही मुझसे बहुत गलतियां हो चुकी हैं। अपने अपने पार्टनर को ग्रैंडपा से ये इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आए थे, वो तो अभी तक होश में नहीं आए होते हैं। जिंगरैन को हुआ ने अपना बहुत अच्छा फ्रेंड बना लिया था। ये दोनों ही बस पूरे घर में रहते हैं, बाकी जिंगरैन के साथ ही रहने के लिए आ चुके थे और फिर वीडियो कॉल पे बातें करते रहते हैं। हुआ तो मॉनिटर के साथ ही वही पुरानी मेमोरीज को याद करने लगी थी। याओ हाउ से मिलने के लिए आई थी, लेकिन अभी दोनों एक दूसरे से अपने लव की कन्फेशन नहीं कर पाते। ये इनका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका होता है, सो इसलिए याओ को भी ये अच्छा लगता है। सो वो अब हुआ के साथ कोलैबोरेशन करने का प्रपोजल लेके पहुंची होती है, जिसे कि वो रिजेक्ट करके चलती बनती है। चैन अब शी को प्रपोज करने के चक्रों में होता है कि वो अब कैसे करेगा, ये अब सोचना बाकी था। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मॉनिटर के साथ ही बिताना चाहती थी, इसलिए कंपनी से कुछ दिनों की लीव ले लेती है कि मैं रेस्क्यू टीम का मेंबर बनने जा रही हूँ। वो तो इससे कोलैब की बात करने के लिए यहाँ भी पहुँच आई थी, ये तो कोई भी भाव नहीं दे रही होती। अब उसने भी रेस्क्यू टीम ज्वाइन कर ली थी कि हुआ को मैं मना के रहूँगी चाहे जो हो जाए। जिंगरैन को देख के पहले तो यान छुपने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इसकी हुआ से इंगेजमेंट नहीं हुई है, तो वो भी अपनी जॉब छोड़ के इसके साथ ही जाने लगी थी कि आज से आप मेरे न्यू बॉस हो, इसलिए मैं आपके पास ही रहूँगी। हुआ और याओ दोनों ही यहाँ पे काफ़ी सख्त ट्रेनिंग करती हैं। इसके बाद मॉनिटर हुआ को अपने बाकी साथियों की ग्रेव्स पे भी लाया था, दोनों फ्लावर लेके आए होते हैं। अभी भी याओ पीछे नहीं हट रही होती, तो इसलिए हुआ भी फाइनली उसके साथ कोलैबोरेट करने को मान गई थी। ये दोनों अब से ऑफिशियली रेस्क्यू टीम का हिस्सा बन चुकी होती हैं। मॉनिटर तो घर के कामों में यहाँ पे इसका हाथ भी बटाने लगा था। जब कपड़े वॉश करने की बारी आती है तो ये भागी भागी पहुँचती है कि वो मेरे अंडरगारमेंट्स ना देख ले, बट यहाँ पे वो हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन उन सब पे ना मॉनिटर की नज़र पड़ी चुकी होती है। जिंगरैन और जैन जैन के बीच भी अच्छी खासी इंटरेक्शन होती जा रही थी। हुआ तो चेयरमैन की सीट भाई को ही संभालने के लिए देती है कि मैं तो आराम से अब रेस्क्यू का काम करूँगी। ये भी खैर अब जी शुई को प्रपोज करने के लिए, आइडियाज़ मांगने के लिए इन सभी के पास ही पहुंचा होता है कि प्लीज़ इस सब में मेरी हेल्प कर दो ना। वो तो पहले इसे बिल्कुल डैशिंग एंट्री के साथ ही को प्रपोज करने को कहते हैं कि आखिर के तुम एक चेयरमैन हो। इसे तो वो आइडिया अच्छा नहीं लगता कि जी को मनी से वास्ता नहीं है, सो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और फिर उसे गुंडों से बचाने के लिए फिर प्रपोज करने को कहते हैं, लेकिन ये भी कहता है कि वो भी काम नहीं आने वाला। वो फिर इसे ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के तभी जी को जाके प्रपोज करने को कहते हैं कि वो वैसे भी विलेज से बिलोंग करती है ना, उसके लिए भी इसने मना कर दिया था। मॉनिटर फिर कहता है कि अभी तक तुम दोनों ने अपना रिलेशनशिप दूसरों से छुपाया हुआ है ना, तो वो पब्लिक करके शादी की अनाउंसमेंट कर दो। ये सुन के तभी जाके वो कुछ सेटिस्फाई होता है। वो आज जी को कॉल करके कंपनी में आने को कहती है कि देखो मॉनिटर ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है वगैरह वगैरह। उस बेचारी की बहुत बुराइयां करने लगी थी। वो ये सब सुन के ना उसे बर्दाश्त नहीं होता। याओ भी यहीं पे आई थी। हाउ उसे बता देता है कि हम सब यहाँ पे चैन के प्रपोजल की तैयारियां करने के लिए ही आए हैं। इसे भी अपनी फीलिंग्स पे अब कोई कंट्रोल नहीं रहा था। इससे पहले कि यहाँ पे याओ को किस करता, तभी इनकी लिफ्ट ख़राब हो जाती है। चैन ने तो बहुत ही शानदार तरीके से जी को फाइनली सारे एम्प्लॉयज़ के सामने ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। अब ये ब्यूटीफुल सी रिंग भी उसे पहना देता है। ये शुई तो बहुत खुश होती है, उसकी भी हाँ ही थी। इन्हें जैसे ही लिफ्ट में याओ और जैन के फंसे होने का पता चलता है ना, तो ये परेशान बाहर निकलते ही याओ ने तो इसे किस कर ली थी, ये ना होके बहुत देरी हो जाए। अब ये सीन तो ये सब देख के एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि आखिर ये कब हुआ। ग्रैंडपा के भी होश में आने का इन सबको पता चल चुका था। ये उनके पास आते हैं, बट वो नाराज थे कि आखिर आप लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। वो तो इन दोनों बहन भाई के पार्टनर से ज़रा भी खुश नहीं लग रहे होते। खास तौर पे हुआ से नाराज़ होते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ सिखाने के लिए मॉनिटर के पास भेजा था, बट तुम दोनों तो रिलेशनशिप में ही आ गए।
मॉनिटर ग्रैंडपा के डर से घर से जा रहा था। हुआ उसे रोकने के लिए कह देती है कि मुझे और मेरे बेबी को छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हो। ये बात तो ग्रैंडपा और मॉनिटर दोनों के लिए काफ़ी शॉकिंग थी। अब तो ग्रैंडपा मॉनिटर पे और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो समझ रहे थे कि शायद मनी की खातिर ही ना मॉनिटर ने हुआ को फंसाया हुआ है, बट रियल में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हुआ को तो किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। वो बहाना बना के मॉनिटर से मिलने के लिए जाती है कि पहले तो मैंने झूठ बोला था, अब क्यों ना बेबी करने का सोच ही लें। वो मना कर देता है कि फिर ग्रैंडपा और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। ग्रैंडपा को जैसे इन दोनों के झूठ बोलने का पता चला था, वो मॉनिटर को आइंदा हुआ से मिलने से रोक देते हैं। ये भी कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे ना, बिल्कुल मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। वैसे भी पहले भी मैंने कुछ गलत नहीं किया था एंड ना ही कभी आइंदा आपको निराश करने की कोशिश करूँगा। अब ग्रैंडपा को ये रियलाइज़ हो जाता है कि मॉनिटर की वजह से ही हुआ कंपनी संभालने के काबिल हुई है। सो ये उनको लेके फिर कुछ सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हाउ ने जैसा सोचा था ना कि वो इस तरीके से यहाँ पे याओ को प्रपोज करेगा, बट रियल में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी याओ अपने कदम आगे बढ़ा के खुद ही इसे इसे खुद से शादी करने के लिए कह देती है। यहाँ पे उसकी भी हाँ ही थी। वह जानती थी कि मॉनिटर शायद कभी उसे कुछ नहीं बोलेगा, सो वो खुद ही उसके पास जाके अपने लव की कन्फेशन के साथ साथ शादी के लिए भी प्रपोज कर देती है। वो भी फिर हुआ को किस करने के बाद इसे फ्लावर बुके ही देने लगा था। इन दोनों को अब एक होने से कोई नहीं रोक सकता था। ग्रैंडपा भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं। जान गए थे कि इसे वाकई में उनकी दौलत में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद दोनों बहन भाई की वेडिंग सेरेमनी का ही सीन दिखाया जाता है। आज के दिन सभी बहुत खुश लग रहे होते हैं। ग्रैंडपा हुआ का हाथ मॉनिटर के हाथ में थमाते हैं। अब अचानक इन्हें रेस्क्यू टीम का मैसेज मिलता है। एक इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए ये लोग पहले दूसरों की जान बचाने के लिए ही वहाँ से चले जाते हैं कि बाकी काम तो बाद में होते रहेंगे। याओ और हुआ भी आ गई थी। पहले तो हाओ अपना टास्क कंप्लीट करके वापस आ जाता है। उसके बाद ही मॉनिटर आया था। इसे देख के हुआ तो बहुत खुश होती है। ये तो इधर ही हुआ को वेडिंग रिंग पहना देता है। दोनों की शादी तो बहुत यूनिक तरीके से हुई थी। इधर चैन ने भी ये शुई को रिंग पहना ही दी होती है। अब फिर चलो, बहुत सी मुश्किलात फेस करने के बाद इन कपल्स ने अपना अपना प्यार तो पा ही लिया था। और फिर सभी के इस हैप्पी मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।